गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साउंड आ रही है मेरी आप सभी तक? साउंड आ रही है मेरी आप सभी तक? साउंड ठीक ठाक पहुंच पा रही है? तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बाबू। हम लोग का जो टॉपिक और सेशन है, सेशंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक और सेशन क्या आप सबको पता है। आज हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू पे क्या करेंगे, डिस्कशन होगा। एमसीक्यू पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। सारा का सारा जो एमसीक्यू जितने भी आप लोग जानते हैं, जिनका प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आप अपना प्रिपरेशन को इससे क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। वो तो हम लोग आज क्या करेंगे, एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यूज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैं अपना सवाल और क्वेश्चंस का पिटारा को स्टार्ट करता हूँ, पिटारा खोलता हूँ, ताकि एक एक करके आप लोग अपना रिप्लाई और जवाब दे सकें। तो आप सभी लोग आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, ठीक है। तो अपना सेशन को स्टार्ट कर दे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड करने के लिए, ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो माइनिंग सर्वे करना होता है, तो माइनिंग सर्वे करने वाली कंपनी का नाम क्या है। एक माइनिंग सर्वे कंपनी करने वाली कंपनी का आपको नाम बताना है। माइनिंग सर्वे कौन सी कंपनी करती है, उसका नाम बताना है। माइनिंग सर्वे कौन सी कंपनी करती है बाबू, आपको नाम बताना है, ठीक है। माइनिंग सर्वे कौन सी कंपनी करती है, आपको उसका नाम बताना है। जल्दी से आप रिप्लाई देके बताइए, माइनिंग सर्वे कौन सी कंपनी करती है। माइनिंग सर्वे कौन सी कंपनी करती है। ठीक है, माइनिंग सर्वे कौन सी कंपनी करती है, उस कंपनी का नाम क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करती है, कौन सी कंपनी करती है, CMPDIL करती है, GSI करती है, CMPDIL करती है, GSI करती है। अब वो आपको बताना, ये जो CMPDIL है ना, CMPDIL, इसमें आई का मतलब क्या है। आई का मतलब क्या होता है, आई स्टैंड फॉर, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं। तो आई का मतलब क्या होता है, आई स्टैंड फॉर, आई का मतलब क्या, आपको ये बताना है, ठीक है। CMPDIL में आई का मतलब क्या, आपको ये बताना है। आई का मतलब क्या होता है, जल्दी सबको बताना है, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या है, जल्दी से रिप्लाई देके बताना है। CMPDIL में आई का मतलब क्या होता है, वेरी गुड। आई का मतलब क्या होता है, क्या है आई का मतलब, CMPDI में आई का मतलब क्या है, वेरी गुड। क्या होता है, इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट है ये। डियर स्टूडेंट, GSI का पूरा नाम क्या है, GSI का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से आपको बताना है, रिप्लाई देके। GSI का पूरा नाम। आज हम लोग केवल MCQ सवाल पे डिस्कशन करेंगे, ओनली MCQ सवाल। देखते हैं कि आप लोग प्रिपरेशन करते हो, कैसा प्रिपरेशन है, तैयारी कैसा है। और यहाँ पे क्लास करके आप GT के साथ, GT MS माइनिंग सरदार के एग्जामिनेशन, ओवरमैन के एग्जामिनेशन, UPPSC का तैयारी, सब चीज़ें बढ़िया से कर पाओगे। सारे सवालों के एक काम कर सकते हो आप, क्वेश्चन आंसर करके ना कॉपी में नोट कर सकते हो, नहीं तो इसी वीडियो को बाद में रिकॉर्डिंग के रूप में देख के भी आप वहाँ से नोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप दोनों उपाय को आप आजमा सकते हो, जो आपको बेहतर लगे बाबू वैसे आप यहाँ से काम कर सकते हो, ठीक है। जो आपको बेहतर लगे वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो, वहाँ से आप ऐसे करके क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, GSI का पूरा नाम क्या है। कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, क्या नाम है, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। कुछ बच्चों ने इसका जवाब दिया है, क्या जवाब है इसका, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। इसका जवाब क्या होगा, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है इसका नाम, पूरा नाम क्या है, GSI का पूरा नाम क्या है, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया होगा। नेक्स्ट सवाल में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, GSI का पूरा नाम क्या है, जूलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, वह जगह को क्या बोलते हैं माइंस में, जहां पर सीम जो है सरफेस पर निकल कर आ जाती है ना। वह जगह को क्या बोलते हैं, जहां पर सीम क्या होता है, कोल सीम जो होता है ना, वो सरफेस पे निकल कर आ जाती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। उस जगह को क्या बोलते हैं, जल्दी से क्या बोलते हैं। इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि बाकी बच्चे इसमें जुड़ पाए, है ना। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाया है, अगर आपके पास भी कोई जान पहचान वाला है, ताकि उसको जोड़ने के लिए आप प्लीज़ इस पर थोड़ा शेयर कर दीजिए बाबू, थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप शेयर कर दो अपना हिसाब से, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
ये बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जहां पर सिम ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटक्रॉप। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वेरी गुड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटक्रॉप। तो आउटक्रॉप के पास आउटक्रॉप जो होता है ना, तो जब मेरा कोई कोयला सिम, चलो मेरा शेयरिंग हो गया, अब मैं फ्री हो गया हूं, अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा विद डायग्राम बना बना के, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। मैंने क्या पूछा कि अगर मान लो कोई सिम जो है वो कोल सरफेस के पास रहता है, कोल सरफेस के पास रहता है, इस जोन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डियर स्टूडेंट, बोलते हैं आउटक्रॉप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आउटक्रॉप जोन बोला है, दैट इज कॉल्ड आउटक्रॉप। आउटक्रॉप के पास कौन सा माइनिंग मेथड अडॉप्ट किया जाता है, किस तरह का माइनिंग मेथड आउटक्रॉप जोन में हम लोग करते हैं, जो सुटेबल माना जाता है आउटक्रॉप के लिए, कौन सा माइनिंग मेथड बेस्ट माना जाता है आउटक्रॉप जोन में, है ना। आउटक्रॉप जोन में कौन सा माइनिंग मेथड को बेस्ट माना जाता है, जल्दी से रिप्लाई देके बता दीजिए। आउटक्रॉप जोन में ना कौन सा माइनिंग मेथड को बेस्ट माना जाता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताइए। आपके हिसाब से आउटक्रॉप में कौन सा माइनिंग मेथड अप्लाई करना चाहिए, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका जवाब, क्या हो जाएगा, आउटक्रॉप जोन में कौन से करते हैं हम लोग, ओपन कास्ट करते हैं, ओपन कास्ट किया जाता है। कौन सा माइनिंग करते हैं बाबू, यहाँ पे हम लोग ओपन कास्ट करते हैं, वेरी गुड। क्या होगा इसका जवाब, ओपन कास्ट, ठीक है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगर मिनरल का डिपोजिशन अगर कोई हिली एरिया में हो, अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र पर मिनरल का डिपोजिशन होता है, तो मिनरल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं। अगर किसी मिनरल का डिपोजिशन पहाड़ी क्षेत्र पर हो, तो मिनरल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाया तो उस पहाड़ी क्षेत्र पर जाने के लिए उस रास्ता को क्या बोलते हैं बाबू, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। उस पहाड़ी क्षेत्र, उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से थोड़ा रिप्लाई देके मुझे बता दो, इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। मिनरल का डिपोजिशन अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र पर हो, तो पहाड़ी क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, ठीक है, जो रास्ता हम लोग बनाते हैं उस रास्ता को क्या बोलते हैं, उस रास्ते को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिट। क्या बोलते हैं बाबू, एडिट, ठीक है। अब बताओ, अंडरग्राउंड माइंस में एक ऐसा रास्ता जो दो कोल सीम को कनेक्ट करता है, ठीक है, दो कोल सीम को कनेक्ट करता है, लेकिन इसका एक्सटेंशन सरफेस तक नहीं है बाबू। अंडरग्राउंड माइंस में ऐसा कोई रास्ता जो कोई दो कोल सीम को कनेक्ट करता है, लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या है, सरफेस तक नहीं है, ये केवल साफ्ट एक तरह का है, लेकिन इसका एक्सटेंशन सरफेस तक नहीं है, इस रास्ते को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। ये जो रास्ता देख रहे हो इसका एक्सटेंशन सरफेस तक नहीं है, सरफेस में अलग से एक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस रास्ते को क्या बोलेंगे, वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। बहुत लोगों का जवाब आ रहा, शानदार जवाब है, ठीक है, बहुत लोगों का जवाब आ रहा है ना, ठीक है, बहुत लोग जो एडीएस, अमित कुमार, वेरी गुड अमित, अशोक, ठीक है, डोमन कुमार है, साकेत पांडे है, मनोज है, वेरी गुड मनोज। क्या इसका जवाब होगा, स्टेपल पिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं वो, दैट इज कॉल्ड स्टेपल पिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेपल पिट बोलते हैं। अगर यही वाला अगर यहाँ पर इंक्लाइन हो जाए, अगर यहाँ पर क्या हो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इंक्लाइन हो, तब इस इंक्लाइन को क्या बोलेंगे, है ना, तब इस इंक्लाइन को क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे ये इंक्लाइन हो तब इस इंक्लाइन को क्या बोलेंगे। अगर यहाँ पर ये इंक्लाइन हो जाए, अगर इसको साफ्ट ना होकर अगर ये इंक्लाइन होता, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वेरी गुड। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, को क्या बोलेंगे हम लोग, अगर ये इंक्लाइन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रिफ्ट बोलेंगे, ड्रिफ्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बाबू, अगर मान लो मेरा माइंस, अगर ये वाला जो रास्ता आप देखें, ठीक है, ये रास्ता अगर सरफेस से ऊपर तक होता है, इसको हम लोग साफ्ट बोलते हैं, हर कोई जानता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साफ्ट बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और रास्ता के बारे में आपको जानना चाहिए। अगर मान लीजिए रिच मिनरल है, रिच मिनरल का डिपोजिशन नीचे तक होता है, और सरफेस से अगर हम लोग इस तरह से कर्वेचर रोडवे बनाते हैं और मिनरल तक अप्रोच करते हैं, तो इस रास्ता को जो कर्वेचर रोडवे होता है मिनरल तक जाने के लिए, इस रास्ते को क्या बोलते हैं। मेटल माइंस में जनरली ऐसा बनाया जाता है, आपको नाम बताना इस रास्ते को क्या बोलते हैं ना। मेटल माइंस में जनरली इस तरह का बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, इसका सिर्फ नाम बता देना है, इसका नाम क्या होगा। मैं कुछ लोगों का मैसेज देख रहा, आप लोग मैसेज करके बता रहे हैं, यहाँ पे तो रिप्लाई थोड़ा देर से आ रहा है, इसमें लेकिन बहुत फास्ट रिप्लाई आ रहा है आप लोगों को, है ना, तो बहुत शानदार चीज़ है। तो इसमें क्या आप लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग डेकलाइन, दैट इज कॉल्ड डेकलाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज डेकलाइन, है ना, डेकलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो अगर मेरा कोल सिम का जैसे ये डिपोजिशन हुआ, दिस इज माय कोल सिम, इस कोल सिम का जैसे डिपोजिशन हुआ है, अगर कोल सिम का डिपोजिशन, जो कोल सिम का डिपोजिशन हुआ है, उस कोल सिम का पैरेलल अगर कोई लाइन को ड्रॉ किया जाए, कोल सिम के पैरेलल अगर किसी लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं। कोल सिम के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करते हैं, जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उस लाइन को क्या बोलते हैं। कोल सिम के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ किया है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, जल्दी से रिप्लाई देकर समझा दीजिए मुझे कि कोल सिम के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ किया है तो उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरी गुड। क्या बोलते हैं बाबू इसको हम लोग, वेरी गुड। बहुत लोगों का जवाब आ रहा है इसमें, फिर से क्या बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल सिम का जो पैरेलल लाइन होता है जो ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी गुड। कुछ लोगों का जवाब आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक लाइन, वेरी गुड, स्ट्राइक, STRIK, स्ट्राइक लाइन, ठीक है, स्ट्राइक लाइन बोलते हैं। जो स्ट्राइक लाइन होता है, स्ट्राइक लाइन के अगर परपेंडिकुलर अगर लाइन खींच दें, स्ट्राइक लाइन के अगर परपेंडिकुलर अगर लाइन खींचे, अगर 90 डिग्री पर अगर लाइन खींचे, तो ये जो लाइन, जो रेड कलर से आपको लाइन दिख रहा है, इस लाइन को क्या बोलेंगे। स्ट्राइक लाइन के साथ अगर 90 डिग्री एंगल बना के जो लाइन खींचते उस लाइन को क्या बोलते हैं, वेरी गुड दीपक वर्मा,
वेरी गुड अशोक सूर्यवंशी। क्या इसको बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रू डीप। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ट्रू डीप। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू डीप। ट्रू डीप छोड़ के जो बाकी होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रू डीप छोड़ के अगर जो बाकी जो डीप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। ट्रू डीप को छोड़ के जो बाकी डीप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा जवाब आ रहा है आप लोगों का, शानदार जवाब है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एपरेंट डीप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एपरेंट डीप। एपरेंट डीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे और बाबू, अगर कोई गैलरी, ठीक है, स्ट्राइक लाइन के समानांतर चलाई जाती है, अगर कोई माइंस में गैलरी अगर स्ट्राइक लाइन के समानांतर चलाई जाती है, उस गैलरी को क्या बोला जाता है? स्ट्राइक लाइन के समानांतर चलाई जाने वाली गैलरी को क्या कहते हैं? स्ट्राइक लाइन के समानांतर चलाई जाने वाली गैलरी को क्या कहते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। वह गैलरी जो स्ट्राइक लाइन के समानांतर चलाई जाती है उस गैलरी को क्या बोलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है ना आपका हर पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जीटी का एग्जामिनेशन दो, ठीक है, आप एमएस का एग्जामिनेशन दो, ये आपका जीटी, ठीक है, ये माइनिंग सरदार, एमएसओ, ओवरमैन, आप किसी चीज़ का एग्जाम दो, है ना, ये पूरा का पूरा क्लास हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है बाबू। एमएस, जीटी, एमएस, बाकी जो बच्चे, जैसे मान लो जो बच्चे जीटी का तैयारी करते हैं, है ना, उसको लगेगा क्या अरे माइनिंग हम क्यों मेथड पढ़ें, लेकिन मैं बोल देता हूँ अगर आप ऐसा सोच विचार के साथ अगर हो ना तो आप बेवकूफ़ हो, ठीक है ना, क्योंकि माइनिंग सरदार के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो आपसे सवाल तो पूछे ही जाएंगे, है ना, आप उसको छोड़ने वाला है नहीं, आपका हर एग्जाम में ये सारे सवाल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, उसको बोलते हैं लेवल गैलरी। क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? उसको आप लोग बोलते हैं लेवल गैलरी। लेवल गैलरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग, जो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड होता है उसको करने के लिए कम से कम कोल सीम का थिकनेस कितना होना चाहिए? बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड करने के लिए कोयला सिम का थिकनेस कितना होना चाहिए? बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड करने के लिए कोयला सिम का थिकनेस कितना होना है? जल्दी से रिप्लाई देकर आपको बताना है। बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड अडॉप्ट करने के लिए कोल सिम का थिकनेस कितना होना चाहिए? रिप्लाई देकर बताना है। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का, एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है ना, एकदम शानदार आंसर है। क्या आंसर है आप लोगों का? एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आप लोगों का? 1.5 मीटर थिकनेस होना चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू? 1.5 मीटर का सिम का थिकनेस होना चाहिए। हम लोग बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में काम कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 मीटर मोटा कोल सिम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो कोई भी माइंस मेरा जिसमें अगर मान लो जनरल बॉडी में कितना परसेंट मिथेन मिलने पर डिग्री 1 माइंस बोलेंगे, जनरल बॉडी में कितना परसेंट मिथेन मिलने पर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिग्री 1 खदान बोला जाएगा। डिग्री 1 खदान बनने के लिए जनरल बॉडी में कितना परसेंट मिथेन होता है तो उसको डिग्री 1 माइंस बोला जाता है। कौन सा होगा इसका जवाब? क्या होगा? जनरल बॉडी में कितना परसेंट मिथेन मिलने पर उसको हम लोग डिग्री 1 बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से क्या इसको बोलेंगे हम लोग? ठीक, क्या क्या कितना बोलेंगे हम लोग? जनरल बॉडी में कितना होने पर बोलेंगे हम लोग? तो कितना परसेंट मिथेन मिलने पर बोलेंगे डिग्री 1 खदान? तो 0 पॉइंट कितना परसेंट? जल्दी से बोलो क्या होगा इसका आंसर? 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1% मिथेन मिलने पर हम लोग बोलते हैं डिग्री 1 माइंस बोला जाता है। डिग्री 1 खदान कितना पर बोलते हैं? 0.1% पे। अच्छा, लाइव चैट को मैं यहाँ पे दिखा दूँ क्या? लाइव चैट आप चाहोगे तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे लाइव चैट दिखा दूँ क्या? आर यू इंटरेस्टेड? येस और नो, प्लीज रिप्लाई। अगर येस तो देन मैं रिप्लाई दिखा सकता हूँ, और नहीं बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ से तो दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि सर मैं जो रिप्लाई दे रहे हो हमको दिखना चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा बच्चों का आंसर तो मिला जुला प्रतिक्रिया आ रहा है, कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, है ना, कुछ लोग यस नो यस नो यस नो, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है, ज़्यादातर लोगों का नो रिप्लाई है, ज़्यादातर लोगों का नो रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। तो हम लोग क्या बोले? 0.1% मिलने पर ही अगर मान लो कोई माइंस में अगर, ठीक है, अगर कोई माइंस में जनरल बॉडी में, ठीक है, जनरल बॉडी में मिथेन का परसेंटेज, ठीक है, मिथेन का परसेंट 0.1 से ज़्यादा मिलता है तो उसको कौन कौन सा डिग्री बोला जा सकता है? उसको कौन सा डिग्री माइंस बोला जा सकता है? अगर 0.1% ज़्यादा मिलेगा तो उसको क्या बोला जा सकता है डियर स्टूडेंट? वेरी गुड, क्या उसको बोला जा सकता है? इसको क्या बोला जा सकता है? इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको डिग्री सेकंड भी बोल सकते हैं और डिग्री 3 भी बोल सकते हैं, दोनों डिग्री बोला जा सकता है अगर मेरा मिथेन का परसेंटेज जनरल बॉडी में 0.1% से ज़्यादा मिलता है। तो इसके लिए फिर 10 मीटर क्यूब से ज़्यादा होगा तो डिग्री 3 में होगा, और 10 मीटर क्यूब से कम होता है तो डिग्री 2 होता है। नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे हम लोग। अगर मान लो कोई कोल सिम का थिकनेस, ठीक है, कोल सिम का थिकनेस 8 मीटर है, 8 मीटर मोटा सिम, ठीक है, कौन सा थिकनेस में काउंटिंग आएगा? 8 मीटर मोटा सिम किस तरह का सिम बोलेंगे? मोटाई के हिसाब से उसको क्या डिफाइन करेंगे? 8 मीटर जैसे थिन सिम, थिक सिम, वेरी थिक सिम होता है ना, मॉडरेट थिक, वेरी थिक सिम होता है, तो उसमें क्या डिफाइन करेंगे? 8 मीटर अगर कोई कोयला सिम है तो उसको क्या डिफाइन किया जाएगा? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 8 मीटर मोटा सिम को क्या बोलते हैं बाबू? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है। 8 मीटर मोटा सिम को हम लोग क्या बोलते हैं? 8 मीटर मोटा सिम को हम लोग बोलते हैं थिक सिम बोलते हैं, ठीक है, 8 मीटर मोटा सिम क्या बोलते हैं? थिक सिम। बाबू नेक्स्ट सवाल पे आपको जवाब देना है। अगर मान लो कोई माइंस का गहराई केवल 120 मीटर है,
120 मीटर गहरा माइंस को हम लोग कौन सा डेप्थ वाला माइंस बोलेंगे? 120 मीटर गहरा माइंस को कौन सा डेप्थ वाला? थिकनेस के हिसाब से अलग अलग तरह का कोल सीम होता है, डेप्थ के हिसाब से अलग अलग तरह का सीम होता है ना, इस तरह से अलग अलग टाइप्स का सीम होता है। तो कौन सा माइंस बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, कौन सा माइंस बोलते हैं? उसको हम लोग सैलो डेप्थ, 120 मीटर वाले जो गहराई वाले सीम को क्या बोलेंगे हम लोग? सैलो डेप्थ बोला जाता है, सैलो डेप्थ। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, जो हम लोगों का वेरी गुड परफेक्ट आंसर है, ठीक है, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे जो हम लोग का माइंस होता है ना, जो माइंस होता है, ठीक है, तो जो मेरा माइंस है, अगर मान लो, एक मिनट को सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, हाँ, जो मेरा माइंस होता है ना, माइंस में अगर मान लो कहीं पर, हाँ, माइंस में जो गैलरी का साइज होगा, गैलरी का चौड़ाई, मैक्सिमम गैलरी का चौड़ाई कितना रखना है? गैलरी का जो चौड़ाई होगा, मैक्सिमम चौड़ाई कितना रखना है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, गैलरी का चौड़ाई कितना रखना है ना, गैलरी का चौड़ाई कितना रखना है? ठीक है, गैलरी का चौड़ाई कितना रखना है? वेरी गुड, कितना रखना है? गैलरी का मैक्सिमम चौड़ाई कितना? वेरी गुड अमित, ठीक है, ठीक है, अजय, अमित, रुस्तम, दीपक, मिर्नल, सभी को वेरी गुड। तो कितना रखना बाबू, कितना रखना है इसको हम लोग? जो पहले रिप्लाई देगा उसको मैं जरूर कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, उसका नाम मैं लूंगा, ठीक है। इसको कितना रखना है? तो वहाँ पे रखते हम लोग 4.8 मीटर रखते हैं। गैलरी का चौड़ाई कितना रखते हैं? 4.8 मीटर और हाइट 3 मीटर। ये तो बहुत कॉमन सवाल है। सवाल ये है आपको बताना बाबू कौन सा रेगुलेशन में इसका जिक्र किया गया है। ये जो मैं बात बोला ये किस CMR के रेगुलेशन में इसका जिक्र किया गया है, रेगुलेशन नंबर क्या है? ये तो बहुत कॉमन सवाल है। 4.8 मीटर और 3 मीटर, ये तो आजकल तो मतलब क्या बोलेंगे कि जो बच्चा कभी माइंस भी नहीं, जो बच्चा ट्रेनिंग का VT में, वो VT वाला भी बता देगा इसको, है ना। तो अब बताना ही कौन सा रेगुलेशन नंबर में है, किस रेगुलेशन नंबर में इसका जिक्र किया गया है, कौन सा रेगुलेशन में इसका जिक्र होता है, ठीक है। जल्दी से रिप्लाई देके बता दो कौन सा रेगुलेशन में इसका जिक्र होता है। वेरी गुड, कौन सा रेगुलेशन में जिक्र है अजय? वेरी गुड, रेगुलेशन नंबर 111, रेगुलेशन नंबर CMR 111 में इसका जिक्र मिलता है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, गैलरी का साइज और इसके बारे में जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें बाबू, जो पिलर का साइज होता है ना, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द पिलर डिपेंड ऑन विच फैक्टर? पिलर का साइज कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? थोड़ा सा, पिलर का साइज किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? जल्दी से रिप्लाई देके बता दो, पिलर का साइज वो कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है? वेरी गुड, रेगुलेशन नंबर हो गया। वेरी, पिलर का साइज किस बात? इंक्यूबेशन पीरियड लिखने वाला सावधान, इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होगा। पहला जो आंसर आया इसका कौन आया है? अभिजीत का आंसर सही आया है ना, अभिजीत का सही है। अजय कुमार मंडल का आंसर सही आ रहा, ठीक है। सबसे बढ़िया दिया सुबह सिंह राठौड़, सुबह सिंह राठौड़ का एकदम परफेक्ट आंसर है। 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, जल्दी से आपको नाम बताना है। पिलर का जो साइज है किन किन 2 बातों पे निर्भर करता है? मैं हिंट्स दे दिया हूँ 2, अब 2 चीज़ों का नाम बताना है। एक तो आपका क्या होगा, एक आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा क्या, डेप्थ हो जाएगा, है ना। डेप्थ ऑफ द माइंस के ऊपर डिपेंड करता है, और गैलरी का चौड़ाई, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है किसके? पिलर का साइज। अच्छे से याद रखना। पैनल का साइज ऑफ द पैनल डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? ये दोनों तीनों सवाल मैंने अभी तक जितना बताया बाबू, आप कोई भी एग्जाम दो, आप माइनिंग सरदार का दो, ओवरमैन का एग्जाम दो, चाहे आप GT के एग्जामिनेशन दो, ये सारे क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चन है, ये हर एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा, है ना। तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, इससे आप बच नहीं सकते। आज का सेशन इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो सवाल मैं बोल रहा हूँ अगर आप लिख लोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपके एग्जामिनेशंस में 1 नंबर तो ऐसे बढ़ जाएंगे। और रिजल्ट के लिए ना, जॉब के लिए ना 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा एग्जाम दिया उसको पता है इस दर्द के बारे में, हर वो बच्चा को पता है उस दर्द के बारे में जिसका 1 नंबर के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। जाकर उससे बात कर लेना। बहुत तकलीफ होता है यार, आप सोच नहीं सकते इतना तकलीफ होता है जब 1 नंबर के कारण सिलेक्शन नहीं होता है। 5-10 नंबर के कारण सिलेक्शन ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 नंबर कारण चूक जाए ना, बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग का जो पैनल का साइज होता है 2 बात पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर? प्रोडक्शन रेट, हम लोग का डेली प्रोडक्शन रेट कितना उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ डिपेंड करता है किसके ऊपर बाबू? साथ ही साथ हम लोग का डिपेंड करता है कि हम लोग क्या बोलता है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उस पर डिपेंड करता है। 2 चीज़ों बातों पे डिपेंड करता है मेरा क्या, पैनल का साइज 2 बातों पे निर्भर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, जहां से हमारा मान लो जहां से मेरा कोयला का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जहां से मेरा कोयला का प्रोडक्शन हो रहा है उसको, ठीक है, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है उसको कोल माइंस रेगुलेशन के हिसाब से डेफिनेशन में क्या बोला जाता है? उसको वर्किंग बोलते हैं या वर्किंग प्लेस बोलते हैं? 2 ऑप्शन आपके पास है। जहां से मेरा क्या है, जहां से मेरा कोल का प्रोडक्शन हो रहा है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोला जाता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताइए। उसको हम लोग वर्किंग बोलते हैं या वर्किंग प्लेस बोलते हैं? जहां से मेरा कोयला का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत लोगों का जवाब आ रहा है ठीक ठाक। जहां से मेरा कोयला का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जहां से मेरा कोयला का प्रोडक्शन होता है, जहां से मेरा कोयला हम लोग क्या करते हैं?
जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोयला का प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जल्दी से इसका रिप्लाई देके बता दो। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर आपका। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग बोलते हैं। और वर्किंग प्लेस क्या होता है, वर्किंग प्लेस उस जगह को बोलते हैं जहां पर ही हम लोग क्या कर सकते, लॉफुली जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग प्लेस बोला जाता है। मेथड के साथ साथ कुछ एक दो सवाल इधर उधर से जोड़ता हूं बाबू, मजा आएगा। रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म में भेजते हैं, रिपोर्टेबल इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म भेजते हैं, फिर हम लोग वर्किंग पे बात करेंगे, वर्किंग पाएंगे, है ना। छोटा छोटा सवाल, बहुत देरी से टाइप करो, लंबा लंबा मजा नहीं आ रहा, छोटा छोटा टाइप करो, एक वर्ड एक लेटर, मजा आएगा, है ना। रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म में भेजते हैं, वेरी गुड। रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा, मैंने आपको सिखाया था रेगुलेशन का सारा फॉर्म के बारे में, कि रेगुलेशन का सारा फॉर्म कैसे याद कर सकता है आसानी से। आप मेरा अगर लाइव का पुराना वाला वीडियो नहीं देखे तो उसमें देखिए, उसमें मैंने सब कुछ समझाया है, ठीक है, उसमें मैंने सारा चीज़ के बारे में बताया, उसमें है। तो रेगुलेशन के हिसाब से सारा फॉर्म के बारे में मैंने वहाँ बता रखा है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो रेगुलेशन के हिसाब से आप बताइए कि रेगुलेशन के हिसाब से कि अगर मेरा माइंस को रीओपनिंग करना है, इसका नोटिस कौन सा फॉर्म में देंगे। माइंस को अगर रीओपनिंग करने का नौबत आए तो कौन सा फॉर्म में इसका नोटिस दिया जाता है, रीओपनिंग ऑफ द माइंस किस फॉर्म में देते हैं, किस फॉर्म में इसका नोटिस देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लाइव सेशन से आपसे हम लोग बात कर रहे हैं, सारा का सारा लाइव सेशन से, है ना, लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, इसलिए चैट वैट, ठीक है, थोड़ा संभल के करना, उल्टा पुल्टा चैट वैट मत करना, सवाल जवाब के बारे में है, सवाल जवाब पर ही ध्यान देना, ठीक है, ठीक है, इधर उधर की बातें मत करना, कोई भी लड़का नहीं करेगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, साइबर क्राइम में मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या होगा 1B में हम लोग देते हैं उसको, 1B में हम लोग उसको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो माइंस का डिसकंटिन्यू है ना, डिसकंटिन्यू, माइंस का डिसकंटिन्यू करना है, इसका नोटिस कौन सा फॉर्म में देंगे। माइंस को अगर डिसकंटिन्यू करना है, इसका फॉर्म कौन सा में देंगे, इसको हम लोग कौन सा में देते हैं बाबू, है ना, कौन सा फॉर्म में देते हैं। वेरी गुड। अभी मैंने देखा थोड़ा देर पहले कोई मैम का क्लास कर रहा था लाइव, मैम मतलब बताइए, अब बचाओ लड़का लोग क्या कमेंट कर रहा है मैम के बारे में, मैम आप बहुत सुंदर दिखती हैं। अब क्लास करना है, बकलोल तो कमेंट कर रहा है मैम के बारे में, मैम आप बहुत सुंदर दिखती, कितना अजीब लगता है सोच के, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो क्या फॉर्म में देते हैं, 1D में देते हैं। इसका मैंने सिंपल ट्रिक बताया, नोटिस ओपनिंग का 1A, रीओपनिंग का 1B, और C फॉर क्लोज होता है, तो क्लोज का 1C, और डिसकंटिन्यू D फॉर डिसकंटिन्यू होता है, तो 1D मतलब डिसकंटिन्यू, सिंपल है। 1A ओपनिंग, 1B रीओपनिंग, 1C क्लोज, C फॉर क्लोज होता है, 1C क्लोज, और D फॉर डिसकंटिन्यू तो 1D डिसकंटिन्यू। इस तरह से आप सारी चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं, एक सिंपल सा ट्रिक है, आसानी से याद, ठीक है। अब बताओ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न कौन सा फॉर्म में होता है, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न कौन सा फॉर्म में होता है, ठीक है, एनुअल रिटर्न कौन सा फॉर्म में आता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, कुछ लोग क्लास में मजे ले रहे हैं, ठीक है। एनुअल रिटर्न कौन सा फॉर्म में आता है, क्लास करो ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, क्लास करो बहुत मजा आएगा। एनुअल रिटर्न कौन सा फॉर्म में होता है, तो हम लोग एनुअल रिटर्न भेजते हैं 3 फॉर्म में भेजते हैं, फॉर्म नंबर 3 में होता है, ठीक है। एनुअल रिटर्न क्या होता है, 3 में। मैनेजर अपना चार्ज रिपोर्ट, मैनेजर अपना चार्ज रिपोर्ट जो होता है कौन सा फॉर्म में, मैनेजर का चार्ज रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में होता है, मैनेजर का चार्ज रिपोर्ट किस फॉर्म में जाता है, जल्दी से आपको बताना है। मैनेजर अपना चार्ज रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में लिखता है, जल्दी से बताना है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, मैनेजर अपना चार्ज रिपोर्ट जो कौन सा फॉर्म में भेजता है, फॉर्म नंबर क्या है, 7 है, बहुत, फॉर्म नंबर क्या है वो 7 है, 7 में अपना रिपोर्ट, चार्ज रिपोर्ट जो बना के भेजता है, फॉर्म 7 के अनुसार अपना चार्ज रिपोर्ट बना के भेजता है, 7 में भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में बात करेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्म नंबर 7 हो गया आपका जवाब, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, अब आपको बताना, अच्छा मुझे मजा आ रहा है, आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। होल रोड का ग्रेडियंट, होल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है, ठीक है, होल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है, होल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है। आप लोग को मज़ा भी आना चाहिए यार, ऐसा नहीं हो कि मुझे ही मज़ा आया आपको मज़ा नहीं आया तो फिर मेरा पढ़ाना यहाँ आना बेकार हो जाएगा, है ना। मुझे अपने मज़ा से कोई मतलब नहीं, आपको भी मज़ा आना चाहिए। होल रोड का ग्रेडियंट कितना आता है, वेरी गुड, कितना होता है बाबू, होल रोड का ग्रेडियंट 1/16 होता है, 1 कितना होता है, 16 होता है। अगर आपको मज़ा आ रहा है बाबू सच में क्लास में, तो लिखने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको लाइक कर दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों को मज़ा आ रहा है ना। एक छोटा सा बटन आपको आसपास दिख रहा होगा अपने सेशंस में, है ना, तो आप वहाँ से इसको ये कर दो, लाइक कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने लोगों ने ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, जो मेरा रैंप होता है, रैंप का ग्रेडियंट कितना होता है, रैंप का ग्रेडियंट, रैंप का ग्रेडियंट कितना होता है आपको बताना है। और इसमें एक मिलता जुलता एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है रैंप का ग्रेडियंट के साथ, ठीक है। रैंप का ग्रेडियंट कितना होता है आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए, रैंप का ग्रेडियंट कितना होता है।
रैम का ग्रेडियंट कितना होता है? रैम का ग्रेडियंट, रैम जो होता है ना उसका ग्रेडियंट कितना होता है ना, रैम का ग्रेडियंट। मैं थोड़ा देख नहीं पा रहा हूँ, अब मैं देखूंगा। रैम का ग्रेडियंट कितना होता है? यार मैं कहीं नहीं जुड़ पा रहा हूँ क्लास में यार। ठीक है, रैम का ग्रेडियंट कितना होता है? 1 इन कितना होता है वो? रैम का ग्रेडियंट 1 इन 10 होता है। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे रैम का ग्रेडियंट के बाद आपको बताना है नेक्स्ट सवाल पे कि जो रैम का ग्रेडियंट होता है 1 इन 10, इसके बाद बताना सिंगल स्ट्रेच में रैम का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है? सिंगल स्ट्रेच में रैम का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है आपको बताना है। सिंगल स्ट्रेच में ना रैम का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है? बहुत अफसोस का बात है, पता नहीं हम खुद अपना क्लास में नहीं जुड़ पा रहा। अभी दिख रहा था, अभी कैसे ब्लाइंड हो गया देखो, ऐसा कैसे हो गया यार मेरे साथ बताओ। हम खुद अपने लाइव क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? ये तो वही बात हो गई, मुझे तो अपनों ने लूटा वाला कहानी मेरे साथ हो गया लग रहा है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। देखो चलो ठीक है, स्टार्ट हो गया। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन था रैम का ग्रेडियंट कितना होता है? 1 इन 10, 1 इन 10 होता है रैम का ग्रेडियंट। और सिंगल स्ट्रेच पे इसका लंबाई कितना होता है? सिंगल स्ट्रेच में लंबाई मैक्सिमम 50 मीटर होता है। 50 मीटर बना के रखते हैं बाबू। अगर होल रोड अगर वन वे हो, होल रोड अगर मेरा वन वे हो तो उसका चौड़ाई कितना होगा? होल रोड अगर वन वे होता है तो होल रोड का चौड़ाई कितना होता है? ठीक है, होल रोड अगर वन वे हो तो होल रोड का चौड़ाई कितना होगा? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। होल रोड अगर वन वे हो, क्लास में जुड़ जाओ। देखो जितना जल्दी जुड़ोगे ना, मैं जानबूझ के 10 मिनट लेट आता हूँ कि आपको पता है कि आप लोग इंडियन ट्रेन पहले वाले टाइम के हिसाब से चल रहे हो, है ना। पहले ट्रेन 10 मिनट 15 मिनट लेट आती थी, आप लोग भी वैसे सीख गए, तो मैं भी 10 मिनट लेट ही स्टार्ट करता अपना सेशन, ताकि आप लोग ये कर लो। धीरे धीरे मैं पीछे करूंगा, 8:30 बजे तक ले जाऊंगा इसको स्टार्ट करने में, तो रोज लगभग थोड़ा थोड़ा लेट होता है। तो बाबू नेक्स्ट क्या है इसका, कितना होगा? W प्लस कितना हो जाएगा? 5 मीटर। क्या हो जाएगा? W प्लस 5 मीटर। जो मेरा जो ये होल रोड का सिंगल जो वन वे जो होता है ना, वन वे में क्या होता है उसका कितना होता है? W प्लस 5 मीटर होता है। नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है, बताओ तो कि अगर मान लो मेरा किस शेप का गोफेज लाइन को फॉर्म नहीं होने देना है। गोफेज लाइन जो होता है ना, गोफेज लाइन किस शेप का फॉर्मेशन होने नहीं देना है, किस तरह का गोफेज लाइन का फॉर्मेशन कभी होने नहीं देंगे हम लोग, उससे बचेंगे हम लोग, उसको अवॉइड करेंगे। कौन सा शेप का फॉर्मेशन नहीं होने देना बाबू? तो कौन सा शेप होगा? इसका जवाब क्या आ जाएगा आपका? भी शेप। किस शेप का बाबू? वेरी गुड, कौन सा शेप हो जाएगा? भी शेप का गोफेज लाइन को हम लोग कभी फॉर्म नहीं होने देंगे। भी शेप का गोफेज लाइन से हमेशा बचेंगे। जो गोफेज लाइन होता है, अगर डायगोनल लाइन हो, एंगल कितना डिग्री होता है? डायगोनल लाइन का एंगल कितना डिग्री होता है बाबू? डायगोनल लाइन का एंगल कितना डिग्री होता है? गोफेज लाइन में ना डायगोनल लाइन का एंगल कितना डिग्री होता है? डायगोनल लाइन का एंगल का वैल्यू कितना है? कितना डिग्री का डायगोनल लाइन होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, है ना। डायगोनल लाइन का एंगल कितना डिग्री होता है? जल्दी से आप क्या करो, रिप्लाई देके बताओ मुझे कि हाँ सर डायगोनल लाइन का एंगल इतना डिग्री होता है। वेरी गुड, बहुत बच्चों का जवाब है 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री पे हम लोग डायगोनल लाइन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे बाबू, अगर मान लो पैनल हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पैनल अगर हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं, तो पैनल अगर स्टार्ट करते समय, ठीक है, मैक्सिमम कितना पिलर का एक्सट्रक्शन एक साथ किया जा सकता है? पैनल स्टार्ट करते समय मैक्सिमम कितना पिलर के एक्सट्रक्शन हम लोग एक साथ कर सकते हैं? कितना पिलर के एक्सट्रक्शन करने का परमिशन मिलता है? पैनल स्टार्ट करेंगे ना तो कितना पिलर के एक्सट्रक्शन करने का परमिशन मिलता है? ठीक है, पैनल जब स्टार्ट कर रहे हो तो कितना पिलर का एक्सट्रक्शन का परमिशन एक साथ मिलता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ इसका। पैनल अगर स्टार्ट किया तो कितना, तो कितना परमिशन मिलता है डियर स्टूडेंट्स? कितना का परमिशन मिलता है एक साथ? थोड़ा सा इसको डाउन करना होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा। कितना मिलता है हम लोग मैक्सिमम? कितना पिलर का परमिशन मिलता है एक साथ हम लोगों का? तो मैक्सिमम कितना मिलता है बाबू? हम लोग को 4 पिलर एक साथ हम लोग ले सकते हैं। स्टार्टिंग के समय कितना? 4 पिलर को एक साथ हम लोग चलाने का परमिशन मिलता है, 4 पिलर को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसके बाद तो 2 पिलर हुए, तो आप सबको पता है 2 पिलर होता है। अगर एक पिलर को बीच से चिराई कर दें उसको क्या बोलते हैं? अगर किसी पिलर को बाबू बीच से चिराई कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अगर मान लो एक पोल मेरा पिलर है, उसको बीच से चिराई कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? बीच से अगर चिराई कर दे तो क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं सच में बताता हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है हमेशा। मैं देखता हूँ कि यूट्यूब में मैं लाइव क्लास सेशंस लेता हूँ और इसमें कितने बच्चे जुड़ते हैं। अभी जैसे देखो, अभी बच्चे की संख्या कितना है? 76 है। मैं मान लेता एवरेज कितना, 80 बच्चा ज्वाइन किया है। आप जानकर हैरत करोगे, जो मेरा सेशंस, जो मैं क्लास लेता हूँ ना, जिसमें बच्चे पे करके आते हैं, फी दे के आते हैं, उस सेशन में बच्चों की संख्या कितनी होती है पता है? 100+ बच्चे जुड़ते हैं। अगर क्लास में मौजूद कोई बच्चा है तो रिप्लाई देके बता यस और नो। आप रिप्लाई देख लो, मैं रिप्लाई को यहाँ पे चैट ऑन कर देता हूँ, आप देखो इसमें यस जवाब है कि नो जवाब है। प्लीज़ अगर आप लोगों में क्लास में जो बच्चे मौजूद हैं एक बार रिप्लाई देके बताएं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्लास में जो बच्चे जुड़ते, जो लाइव सेशन चलती है, उसमें क्या 100 बच्चे के आसपास जुड़ते हैं कि नहीं? होता है कि नहीं? जो बच्चे मेरा क्लास करते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे मेरे स्टूडेंट जो क्लास करते दोनों जगह, 100 से ज़्यादा होता है। अब देखो, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री में मैं सारी चीज़ों को बांट रहा हूँ, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत कम है, 70 बच्चे मात्र जुड़े हैं लाइव सेशंस में। तो इससे बढ़िया ना पेड वाला पढ़ाना, है ना? 100 बच्चे मिनिमम क्लास में रहते हैं हमेशा, 100 बच्चे लाइव क्लास में जुड़ते ही जुड़ते हैं। और यहाँ पर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों का वैल्यू नहीं है, क्लास का वैल्यूज़ नहीं है। जबकि ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 130 होता है, देखो उनका जवाब 150 बच्चा होता है। इतना बच्चे लाइव सेशंस में जुड़ते हैं यार क्लास करने के लिए। और आप लोग फ्री में बांटने पर क्या है ना, उसका वैल्यू नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को कि कभी वैल्यू नहीं मिलता उसका। ये बहुत अफसोस वाली बात है, भारत का कल्चर में ना बहुत अफसोस वाली बात है। जो चीज़ हमको फ्री में मिल गया ना, उसको हमने तबाह किया। नेचर ने हमें फ्री में हवा दी, हम लोग एयर पोल्यूशन किए, मिट्टी दिया, मिट्टी पोल्यूशन किए, सॉइल पोल्यूशन हम लोगों ने कर दिया, वाटर दिया तो वाटर पोल्यूशन कर दिया। फ्री सामान का ना वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना? लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग सीखेंगे, कुछ समय बाद देश दुनिया बदलेगा, आप भी उसका हिस्सा होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए। आपके भी साथ अगर कोई फ्रेंड सर्कल में कोई है, उसको आप क्लास के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि पता चले कि नहीं फ्री क्लास में भी बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, तो मेरे लिए भी अच्छा हो कि हाँ क्लास में बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना? ऐसा होगा मुझे भी। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीप डायगोनल। स्टीप डायगोनल का एंगल कितना डिग्री होता है? स्टीप डायगोनल, स्टीप डायगोनल, स्टीप स्पेलिंग देख लो, STEEP। स्टीप डायगोनल का एंगल कितना डिग्री होता है बाबू? स्टीप डायगोनल का एंगल कितना डिग्री होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। स्टीप डायगोनल का एंगल कितना डिग्री होता है? रिप्लाई देके मुझे समझा दो। हाँ सर, स्टीप डायगोनल का एंगल कितना डिग्री होता है? रिप्लाई देके मुझे बता दो। स्टीप डायगोनल का एंगल कितना डिग्री होता है? मुझे रिप्लाई देके बता दो, है ना? स्टीप डायगोनल का एंगल जो होगा कितना डिग्री होगा? कितना डिग्री होगा स्टीप डायगोनल का एंगल? वेरी गुड। कितना होगा? 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। आप सबका जवाब बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। 60 डिग्री होता है ना स्टीप डायगोनल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अब आपको बताना है कि जो मेरा स्टीप डायगोनल हो गया, ठीक है? अच्छा, इस उसका स्प्लिट गैलरी बता दिए, ठीक है? अच्छा, अगर मान लो कि हम लोग क्या किए, एक पिलर था, ठीक है? एक पिलर को क्या किया हम लोग, एक गैलरी चला के 2 भागों में बांटे। अब बांटने के बाद, ठीक है ना, फिर एक तीसरा गैलरी चला रहा है इसमें, ठीक है? तीसरा गैलरी इस तरह से हम लोग क्या करें, वर्किंग यहाँ पे किए। इसको, इस गैलरी को क्या बोलेंगे? इस गैलरी को क्या बोला जाता है? इस गैलरी को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो तीसरा गैलरी चला के इसको हम ऐसे करें कनेक्ट किए, इस गैलरी को क्या बोला जाता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, इस गैलरी को क्या बोलेंगे? इसको कौन सा गैलरी बोला जाता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं क्या गैलरी? ठीक है, इसको स्प्लिट गैलरी बोला जाता है। इसको तो स्प्लिट गैलरी सही है। इसको कौन सा गैलरी बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइस गैलरी, स्लाइस गैलरी। और इसको जो बच गया पार्ट, ये जो बचा हुआ पार्ट रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो पार्ट बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इसको क्या बोलते हैं? स्लाइस गैलरी। तो इसको क्या बोलते हैं? जो पार्ट बच गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिब। बाबू आप लोगों में से ऐसा बहुत सारा बच्चा होगा यूपीपीएससी का फॉर्म डाला होगा। यूपीपीएससी के लिए ना मैंने जूलॉजी के ऊपर बनाकर एक बहुत शानदार वीडियो डाला है। जूलॉजी का पहला पार्ट, दैट इज द इंटीरियर, ठीक है? अर्थ का इंटीरियर, ठीक है? इंटीरियर कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ इंटीरियर, अर्थ का अंडर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बना है, उसके कितने लेयर्स है, कितना पार्ट है, उसके ऊपर बहुत शानदार वीडियो मैंने डायग्राम बना के स्केच करके समझाया। आप उस वीडियो को देखिएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, है ना? बहुत मज़ा आएगा उस वीडियो में, हर तरह का। और जूलॉजी के बारे में समझाया गया है ना। आप में से कुछ बच्चे देखे भी होंगे, ठीक है? आप जो देखे आप कमेंट करके बता दो कैसा लगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब हमको बताओ कि जो एक्सप्लोसिव होता है ना, एक्सप्लोसिव माइंस में कौन सा एक्सप्लोसिव हम लोग इस्तेमाल करते हैं? आप लोगों को पता है, ये थोड़ा सा टॉपिक हट के चला गया। माइंस में किस तरह का एक्सप्लोसिव हम लोग इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, माइंस में कौन सा तरह का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, कौन सा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं हमेशा अंडरग्राउंड माइंस में? तो हमेशा परमिटेड, अरे P5 नहीं है रे बाबा, परमिटेड है वो। P5 काहे बोल रहा? P5 बोल के अपने आप को गड्ढा में गिरा दिया तू। P5 नहीं है, परमिटेड है ना, परमिटेड। वो P5 P1 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, P5 भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी एक्सप्लोसिव हो सकता है, हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। जो रीप का साइज होता है, ठीक है, फेंडर मेथड, चौकीदार मेथड में रीप का साइज, चौकीदार मेथड में रीप का साइज कितना रखना होता है? चौकीदार मेथड में, वेरी गुड नेमी मातो, वेरी गुड। चलो, चौकीदार मेथड में रीप का साइज कितना होता है? ठीक है, कितना होता है रीप का साइज? चौकीदार मेथड में क्या होता है रीप का साइज? ठीक है, कितना होता है? वेरी गुड, सही जवाब है। कितना होगा इसका जवाब? 10 मीटर इंटू 10 मीटर साइज का होता है। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं बाबू। अगर मान लो मेरा हेडिंग डेवलपमेंट के समय जो मेरा हेडिंग का संख्या मैंने इसको पढ़ाया है 7 हो, 7 हेडिंग हो, तो मैक्सिमम फेस कितना पॉसिबल है? मैं इसको समझाया हूँ क्लास में, यूट्यूब में लाइव आके समझाया हूँ। यूट्यूब का वीडियो देखेंगे 2 सप्ताह पहले का, तो आपको मिल जाएगा। पहले सेशन से मैंने इसको बताया था कि कितना फेस पॉसिबल है, इसका मैंने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, है ना। तो इस केस में बताओ कि अगर 7 हेडिंग है तो मैक्सिमम फेस कितना पॉसिबल है? आज की डेट में डियर स्टूडेंट्स आप लोग देख लेना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीछू चलते हैं। अगर कोल इंडिया का जॉब क्रैक करना बाबू, हर एक बच्चा दिमाग में इस बात को बैठा ले, अगर आपको CIL में जॉब चाहिए ना, तो आपको पीछू चलने से नहीं होगा, पीछे चलने से नहीं होगा, है ना। उसी को मैं पीछू बोल रहा हूँ। आपको पहले सोचना पड़ेगा। याद करो 2017 का समय, जब CMR पहली बार लॉन्च हुआ था, तो 2018 में जो एग्जाम हुआ उसमें आप लोग क्या बोले? सब जगह का मन में क्या था? CMR से सर CMR पढ़ाइएगा, CMR पढ़ाइए, जिसको पूछो वही CMR के बारे में नाम ले रहा था। 2019 में जब एग्जामिनेशन हुआ ना, 2000 जब 19 में एग्जामिनेशन हुआ, उस समय क्या हुआ? उस समय तक CMR का पूरा रट लगाए थे। फिर नेक्स्ट 2019 में क्या हुआ? MCQ सवाल आए, सब्सिडरी से WCL में सवाल पूछ दिया। तब क्या पूछने स्टार्टिंग किए? सर सब्सिडरी से सवाल पढ़ाइए, सब्सिडरी वाला पढ़ाइए। नेक्स्ट जब हम लोग ECL का एग्जाम देखे, जब DJ देशमुख से आया, तो आज आप लोग क्या रट लगाया है? DJ देशमुख पढ़ाइए। मैं लिख के देता बाबू, आप लोग बार बार गलती करते हो। आप लोग को फोकस किस पे होना चाहिए? आप लोग को फॉरवर्ड फोकस होना चाहिए। आप हमेशा पीछे वाला देख रहे हो, पीछे वाला देख के चलोगे जॉब नहीं होगा, आपको आगे सोचना पड़ेगा। अभी जो प्रेजेंट क्राइटेरिया बोलता है, मेरा जो ब्रेन जहाँ तक बोलता है, अभी एग्जामिनेशन में आपको न्यूमेरिकल मिलेगी, इसलिए न्यूमेरिकल पे भी थोड़ा ध्यान देना, होगा आपको। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो इन सिंगल अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो न्यूमेरिकल पे भी फोकस रखना पड़ेगा, ताकि आप उसको एक बार में ले जा पाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हेडिंग 7 होता तो कितना होगा मैक्सिमम फेस? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3h-2 होता है। तो यहाँ 3 इंटू h का जगह 7 -2 कर देंगे, यानी 21 -2 करेंगे, तो आंसर कितना उभर कर आएगा? आंसर अपना निकलेगा कितना? 19 फेस निकलेगा। 19 फेस हम लोग पॉसिबल है। इसका फॉर्मूला को आप लिख के यहाँ से यहाँ तक नोट करके आप इसको रख सकते हो, ये आपका काम आएगा। नेक्स्ट, अगर मान लो डिक्लेयरिंग करना है, डिक्लेयरिंग का परमिशन कौन देता है? ठीक है, डिक्लेयरिंग का परमिशन कहाँ से मिलता है? कौन डिक्लेयरिंग करने का परमिशन देता है? ठीक है, क्लासेस में 1 घंटा सेशन लूँगा, बहुत इंटरेस्टेड आप लोग हो। मैं देख के मैं आज बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने सारे बच्चे क्लास में जुड़े हैं। सच में मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, चलो मैं 1 घंटा तो कम से कम पढ़ाऊँगा ही। तो कितना क्या जवाब देना है इसको बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? किससे परमिशन मिलता है? डिक्लेयरिंग का परमिशन कौन देता है? तो डिक्लेयरिंग का परमिशन देता है RI रीजनल इंस्पेक्टर साहब से डिक्लेयरिंग का परमिशन मिलता है। RI साहब रीजनल परमिशन देते हैं। डिक्लेयरिंग का जो परमिशन होता है, उस परमिशन लेटर के साथ कितना सारा प्लान भेजा जाता है? डिक्लेयरिंग का परमिशन के साथ कितना सारा प्लान हम लोग भेजते हैं? कितना सारा प्लान भेजते हैं बाबू? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। RI से तो परमिशन मिल गया, अब डिक्लेयरिंग के लिए हम लोग जो लेटर भेजते हैं, तो कितना सारा प्लान, माफ करना, परमिशन लेटर के साथ कितना सारा प्लान का? तो डिक्लेयरिंग के साथ हम लोग कितना सारा प्लान का कॉपी भेजते हैं? 2 कॉपी प्लान का भेजा जाता है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF, जिसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होता है, उसका RF कितना होता है ना, उसका RF कितना होता है? वेरी गुड, उसको ऑफसेट प्लान बोलते हैं। कुछ बच्चों ने जवाब दिया, परफेक्ट आंसर है बाबू। इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF कितना होता है ना, इसका RF कितना होता है? RF कितना होता है? तो 1:500 इसका RF होता है। इसका RF कितना होता है? 1:500। परफेक्ट आंसर आप लोगों का है, 1:500 ही आंसर होगा इसका, 1:500 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ तक हो गया आप लोग को? यहाँ से स्टोइंग का रिपोर्ट कब भेजा जाता है? स्टोइंग का रिपोर्ट, स्टोइंग के स्टेटस, स्टोइंग कितना हुआ इसका स्टेटस, हर महीने के कितना तारीख या उससे पहले भेजा जाता है? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर क्या होगा इसका? स्टोइंग का स्टेटस। बहुत लोग क्लास में कम जुड़े हैं यार, थोड़ा शेयर वेयर कर दो ताकि बच्चे लोग जुड़े। मज़ा नहीं आ रहा मुझे, है ना, थोड़ा सा कम से कम शेयर वेयर कर दो। इतना तो मेरा लाइव सेशंस में इससे ज़्यादा होता है। मैं तो बोला ना, मैंने क्लास लेता हूँ ना, बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, बहुत कम है। इस तरह से फिर मैं क्लास व्लास लूँगा नहीं, है ना।
क्योंकि सप्ताह में एक दिन क्लास होता है, इंटरेस्टेड नहीं रहोगे तो फिर मैं किसके लिए आऊँगा। जो बच्चे यहाँ पर वो तो मेरे स्टूडेंट ही हैं सारे का सारे, है ना। जो बच्चे यहाँ क्लास करो उसमें ज़्यादा बच्चा मेरे स्टूडेंट ही है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई मतलब नहीं यूट्यूब में फिर लाइव आकर टाइम वेस्ट करने का। मुझे अपना समय वहाँ देना चाहिए जो मेरा वैल्यूज़ को समझे, है ना। मैं अपना समय वहाँ दूंगा जिसको मेरा वैल्यूज़ पता हो, मैं उन बच्चों को पढ़ाऊँगा। इससे बढ़िया है कि मैं 10 क्लास का बच्चा आसपास को बच्चों को पकड़ के उसको मैथमेटिक्स सिखा दूँ, है ना। तो ज़्यादा बेहतर होगा ये। इस तरह से समय बर्बाद करना ही है मेरा और आपका भी। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम किसके लिए मेहनत करें, है ना। अगर आपको ज़रूरत ही नहीं तो हम क्यों आए फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अगर मान लो बाबू कि अगर मान लो अगर फॉल अगर रेगुलर ना हो तो किस चीज़ का खतरा बढ़ जाता है। अगर रेगुलर फॉल ना हो तो किस चीज़ का खतरा बढ़ेगा। अच्छा, उसका जवाब क्या होगा स्टोइंग रिपोर्ट का। हम लोग हर महीने के 10th डे और बिफोर भेजते हैं। इसको आप लोग MCQ नोट्स के रूप में भी कॉपी में लिख सकते हो बाबू, कॉपी में नोट्स के रूप में लिख सकते हो। दैट इज़ द परफेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, है ना। तो किस चीज़ का खतरा बढ़ता है। एयर ब्लास्ट का खतरा मेरा बढ़ जाता है। एयर ब्लास्ट का खतरा मेरा बढ़ जाता है, ठीक है। एयर ब्लास्ट का मेरा खतरा क्या होगा, बढ़ जाएगा अगर ये करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अच्छा वो कौन सा फॉल है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है ना, सरफेस तक होता है। अगर कोई फॉल सरफेस तक अगर एक्सटेंड मेरा हो जाए उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर कोई फॉल मेरा सरफेस तक मेरा एक्सटेंड हो जाए तो उस फॉल को क्या बोलते हैं, उस फॉल को क्या बोला जाता है। अगर मेरा कोई फॉल जो है ना, ठीक है, वो मेरा सरफेस तक अगर एक्सटेंड हो जाए तो उस फॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, उस फॉल को क्या बोला जाता है। उस फॉल को क्या बोला जाता है। अगर कोई फॉल मेरा सरफेस तक एक्सटेंड हो जाए तो उस फॉल को क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन फॉल बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड मेन फॉल, जिसका एक्सटेंशन सरफेस तक होता है। अगर अच्छा बाबू एक बात बताओ, ठीक है, अगर मान लो कि मेरा सपोर्ट खोलने से पहले अगर फॉल हो गया कहीं, सपोर्ट हम खोले भी नहीं और वहाँ पे फॉल हो गया, इस घटना को क्या डिफाइन करेंगे। अगर सपोर्ट अगर कहीं नहीं खोल पाया और वो फॉल हो गया अचानक तो उस घटना को क्या बोलेंगे, ठीक है, उस घटना को क्या बोलेंगे। एक आप लोगों के लिए मैसेज है, मैं आप लोगों को एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक मैसेज है, ठीक है। तो क्या है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रीमेच्योर कोलैप्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, प्रीमेच्योर कोलैप्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि जो पिलर है, पिलर पे अचानक प्रेशर आया और पिलर क्या हो गया, अचानक ब्लास्ट कर गया, ब्लास्ट करके टूट फूट गया, है ना, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तो उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे। इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, वेरी गुड। पिलर जो ऐसा हो गया उसको क्या बोलते हैं, बम बोलते हैं ना। बम दो तरह का होता है, एक प्रेशर बम होता है, एक ये बम होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन था इसमें हम लोग बाद में शेयर करेंगे कि क्या है स्कॉलरशिप वगैरह, हम लोग बाद में देखें। अभी क्लास डिस्कशन चल रहा है, पहले डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो अगर मान लो मेरा केविंग चल रहा है ना, तो केविंग में मैक्सिमम रूफ का एक्सपोज एरिया कितना होगा। केविंग के केस में मैक्सिमम रूफ का एक्सपोज एरिया कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। केविंग के केस में मैक्सिमम रूफ का एक्सपोज एरिया कितना होता है ना। केविंग के केस में मैक्सिमम रूफ का एरिया कितना होता है। हाँ राहुल, सबको तो है लाइव में जुड़े हुए। अच्छा, समझ गया यार, मेरा ही गलती था वो। हाँ मैं समझ गया सर। सॉरी फॉर दैट, मेरा ही गलती था वो। ठीक है राहुल, सही बात है। यहाँ पे सेटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ था, लिस्टेड क्या हुआ था, पब्लिक मुझे सेटिंग करना था ना, इसलिए गड़बड़ हो गया वो। चलो ठीक है, अब सब बच्चों को दिखेगा, अब कुछ ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे। एक बच्चा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर आपका जो सेटिंग है, सेटिंग में आप चेंज कर लीजिए, इसलिए ऐसा हुआ। आपका जो लाइव सेशन बहुत लोग जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे वो, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा क्लास के बारे में, मैसेज नहीं जा रहा। सही बात है, लिंक का जो ऑप्शन है ना, वो लिंक का शेयर करने से होता, सेटिंग में मेरा गड़बड़ हो गया था इसलिए ऐसा हुआ। चलो कोई नहीं, अगर कुछ बच्चे जुड़ते तो क्लास का टाइमिंग को अभी बढ़ा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्लास अभी खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाटर लॉक्ड एरिया से कितना मीटर के अंदर कोई काम नहीं होता है? वाटर लॉक्ड एरिया से कितना मीटर के अंदर कोई काम नहीं होता? बाबू जल्दी रिप्लाई देके बताओ। वाटर लॉक्ड एरिया से कितना मीटर तो कोई वर्किंग नहीं होता है? वाटर लॉक्ड एरिया से कितना मीटर तो कोई वर्किंग नहीं होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। ठीक है, सही बात है, क्लास में कुछ बच्चों की संख्या तो बड़ा है। चलो 70 लोग जुड़े। चलो वाटर, अभी तुम शेयर कर दो, अभी लोग जुड़ पाएंगे, ठीक है ना, अभी शेयर करो, अभी लोग जुड़ पाएंगे। चलो वाटर लॉक्ड एरिया में, वाटर लॉक्ड एरिया में कितना होगा? वाटर लॉक्ड एरिया से कितना मीटर तो कोई काम नहीं होता है? तो 60 मीटर तक हम लोग वाटर लॉक्ड एरिया से कोई काम नहीं करते हैं। 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर तो कोई काम नहीं होता है। रिवर लैक हो तो उससे कितना मीटर डिस्टेंस, ठीक है, और कौन सा डिस्टेंस तक उसका वर्टिकली नीचे कोई काम नहीं होगा? रिवर लैक से ना, ठीक है, उसका कितना मीटर डिस्टेंस से वर्टिकल डिस्टेंस से कोई भी वर्किंग नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। जल्दी से आपको रिप्लाई देके बताना है क्या हो जाएगा इसका जवाब। वेरी गुड, क्या जवाब आ जाएगा? 15 मीटर डिस्टेंस होगा, और अभी क्या है मेरा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए, 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। स्टोइंग के केस में मैक्सिमम रूफ का एक्सपोज्ड एरिया कितना होगा? स्टोइंग के केस में मैक्सिमम रूफ का एक्सपोज एरिया कितना होगा? जल्दी से रिप्लाई देके बताना। स्टोइंग के केस में मैक्सिमम रूफ का एक्सपोज एरिया कितना होता है? सॉरी बच्चों, मेरा ही गलती था, मैंने अनलिस्टेड करके रखा हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ, पब्लिक मोड में नहीं था। आप लोग अगर मेरा लाइव क्लास नहीं भी कर पाए कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। इसमें बहुत सारे सवालों को सॉल्व किया गया है, हमको लग रहा है 40-50 तो हो ही गया होगा। तो वो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कॉपी कलम लेके बैठना, ताकि जब भी आप इस वीडियो को देखो तो कॉपी कलम लेके बैठना, इसको नोट डाउन करना, है ना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। जब भी आप क्लास में बैठो तो कॉपी कलम लेके बैठना। क्या होगा? 120 से 160 स्क्वायर मीटर तक का होता है मैक्सिमम रूफ का एक्सपोज्ड एरिया, 120 से 160 स्क्वायर मीटर। जो पिलर का साइज होता है, पिलर का साइज, मिनिमम पिलर का साइज कितना रखना है? पिलर का मिनिमम साइज कितना मीटर रख सकते हैं हम लोग? पिलर का मिनिमम साइज कितना रखना होता है? कम से कम पिलर का साइज कितना मीटर रखना है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। पिलर का साइज कम से कम कितना मीटर रखना होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। परफेक्ट जवाब आ रहा आप लोगों का, क्या होगा इसका जवाब? 12 मीटर। पिलर का साइज कम से कम कितना रखना होता है हम लोगों को? कम से कम 12 मीटर पिलर का साइज रखना होता है। 12 मीटर हम लोग पिलर का साइज को रखते हैं, ठीक है, 12 मीटर रखते हैं। लॉन्ग वॉल के केस में, ठीक है, जिस रास्ते से प्रोडक्शन की जाती है, इसमें इनटेक एयर फ्लो होता है, उस रास्ते को क्या कहते हैं? लॉन्ग वॉल में ना, जिस रास्ते से प्रोडक्शन की जाती है, इसमें मेरा इनटेक एयर फ्लो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग वॉल में जिस रास्ते से प्रोडक्शन की जाती है, जिसमें मेरा इनटेक एयर फ्लो होता है, उस रास्ते को क्या कहते हैं? लॉन्ग वॉल में ना जिस रास्ते इनटेक एयर फ्लो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट आंसर है। क्या इसको बोलेंगे हम लोग? जिसमें मेरा इनटेक एयर फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गेट रोड, मेन गेट बोलते हैं हम लोग, मदर गेट बोलते हैं, मेन गेट बोला जाता है, ठीक है। इसको भी मैंने यूट्यूब पे लॉन्ग वॉल चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देखिए उसमें वीडियो में। आपको लॉन्ग वॉल के बारे में हमको नहीं लगता कि फिर कोई और बुक्स पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, उसे मैंने लॉन्ग वॉल के बारे में हर एक पार्ट को बारीकी से समझा दिया है, आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगेन थैंक यू राहुल, इस वीडियो के माध्यम से मुझे पता नहीं था कि बच्चे इस क्लास में क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। सच में बच्चे इंटरेस्टेड है, जिसका बच्चा सच में सुधर गया है। मुझे लग रहा था कि वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन सच में वैल्यूज़ है। अभी 78 बच्चे ज्वाइन किए, सो थैंक यू राहुल। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हम लोग इसके बाद, ठीक है। लॉन्ग वॉल फेस में जो मशीन लगा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग DERD बोलते हैं, ठीक है, DERD, ठीक है। DERD का पूरा नाम क्या होता है? लॉन्ग वॉल फेस में जो मशीन लगा होता है ना, इसको हम लोग DERD बोलते हैं। DERD का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, लॉन्ग वॉल फेस में जो मशीन लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? DERD बोलते हैं। DERD का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? DERD का पूरा नाम क्या बोलते हैं? DERD का पूरा नाम क्या बोलते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। DERD का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से। DERD डबल क्या होता है? डबल पूरा नाम क्या है? ठीक है, DERD का पूरा नाम क्या होता है बाबू? ठीक है, DERD का पूरा नाम क्या होता है? डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर होता है। डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंडेड रेंजिंग। से बहुत लड़का ने जवाब दिया, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कौन हु, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर रिटर्न जिस रास्ते से लॉन्ग वॉल में ना, जिस रिटर्न रास्ते से, जिसमें से रिटर्न एयर फ्लो करता है, उस रास्ते को क्या बोलते हैं? ठीक है, लॉन्ग वॉल का रिटर्न रास्ते को क्या बोलते हैं? ठीक है, जल्दी से, लॉन्ग वॉल का रिटर्न रास्ते को क्या बोलेंगे? लॉन्ग वॉल का रिटर्न रास्ते को क्या बोलते हैं बाबू? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सा गेट बोलते हैं उसको हम लोग? क्या बोलते हैं? कौन सा गेट है वो कौन सा गेट है उसको हम लोग कौन सा गेट बोलते हैं? टेल गेट बोलते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल गेट बोलते हैं, ठीक है। जो मेरा जो DERD होता है, उसका लेंथ, उसका लंबाई कितना होता है? DERD का लंबाई कितना होता है?
टेल गेट बोलते हैं। परफेक्ट आंसर है सभी का। DERD का लंबाई कितना होता है? DERD का क्या होता है? लंबाई कितना होता है? DERD का लंबाई कितना होता है? आपको रिप्लाई देना है क्या? DERD का क्या होता है? लंबाई कितना होता है? DERD का लंबाई कितना होता है ना? DERD का लंबाई कितना होता है? जल्दी से रिप्लाई बताओ कि DERD का क्या होता है? लंबाई कितना होता है? DERD का लंबाई कितना होता है? वेरी गुड, 10 मीटर, 10 मीटर लंबा होता है DERD, 10 मीटर लंबा होता है। ठीक है। अच्छा, जो लॉन्ग वॉल में ना फेस में जो मशीन लगा होता है, सॉरी फेस में जो सपोर्ट लगा होता है, फेस में सपोर्ट को कौन सा सपोर्ट बोलते हैं? लॉन्ग वॉल फेस में लगे हुए सपोर्ट को कौन सा सपोर्ट बोला जाता है? किस तरह का सपोर्ट लगा होता है लॉन्ग वॉल फेस में? लॉन्ग वॉल फेस में जो सपोर्ट लगा होता है वो कौन सा सपोर्ट लगा होता है? किस टाइप का सपोर्ट लगा होता है? जल्दी से आप रिप्लाई देके बताओ। ठीक है, लॉन्ग वॉल फेस में जो सपोर्ट लगा होता है ना, कौन सा सपोर्ट टाइप का सपोर्ट लगा होता है? कौन सा टाइप का सपोर्ट लगा होता है लॉन्ग वॉल फेस में? थोड़ा वीडियो क्वालिटी अच्छा कर लो, आपको अच्छा दिखेगा यहाँ पे। तो कौन सा सपोर्ट लगा होता है वो? उसको पावर सपोर्ट बोलते हैं। क्या होता है? सेल्फ एडवांसिंग टाइप पावर सपोर्ट लगा होता है। सेल्फ एडवांसिंग टाइप पावर सपोर्ट को हम लोग लगाते हैं लॉन्ग वॉल फेस में, पावर सपोर्ट लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरा कंटिन्यूअस माइनर होता है, कंटिन्यूअस माइनर, ठीक है, कंटिन्यूअस माइनर जब कोयला गिरता है काटने के बाद, ठीक है, काटने के बाद जो कोयला गिरता है, जो उसको कोयला को कलेक्ट करता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? जिसके जरिए कोयला कलेक्शन होता है कंटिन्यूअस माइनर में, कोयला गिरने के बाद उस कलेक्शन करने वाले, ठीक है, उसमें हाथ लगा होता है, हाथ, उसका हाथ लगा होता है, उसको क्या बोला जाता है ना? कंटिन्यूअस माइनर का मैं बात कर रहा हूँ। कंटिन्यूअस माइनर जो कोयला को कलेक्शन करने का काम करता है, जिसमें 4 वो हाथ जैसा लगा होता है, उसके आर्म, उसमें आर्म वर्ड के साथ जुड़ा हुआ टर्म है वो, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बहुत बच्चों ने जवाब देके मुझे खुश कर दिया, इतना हिंट्स काफ़ी था उन लोगों के लिए। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैदरिंग आर्म। क्या बोलते हैं बाबू उसको हम लोग? गैदरिंग आर्म। गैदरिंग आर्म द्वारा कोयला को कलेक्ट करता है, नीचे चेन कन्वेयर लगा होता है, चेन कन्वेयर से जाकर कोयला देता है किसको? कंटिन्यूअस माइनर कोयला को देता है, चेन कन्वेयर के माध्यम से कोयला को देता है, किसको देता है? किसके पास कोयला जाती है? चेन कन्वेयर के माध्यम से जो कोयला ट्रांसपोर्ट होता है, तो किसके पास जाता है? वेरी गुड, किसके पास जाता है वो? किसके पास जाता है डियर स्टूडेंट्स? किसके पास जाता है? शटल कार के पास जाता है, शटल कार के पास जाता है। शटल कार जो होता है, शटल कार फिर कोयला किसको देता है? शटल कार अगेन कोयला काटा कौन? कंटिन्यूअस माइनर, कंटिन्यूअस माइनर कोयला काट के गिराया, उसको कलेक्ट कौन किया? गैदरिंग आर्म, गैदरिंग आर्म कोयला कलेक्ट करके चेन कन्वेयर को दिया, चेन कन्वेयर शटल मतलब सीएम में ही लगा होता है, फिर वहाँ से कोयला क्या किसको दिया? शटल कार। शटल कार अब कोयला किसको देता है? ये जवाब देना है। वेरी गुड, किसको देता है? फीडर ब्रेकर। सही बात है वैभव का। कोई तो एक लड़का मेरे बारे में सोच रहा है कि लाइक तो कर दो यार सभी प्लीज़। सही बात है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्लासेस समझ में आ रही है, कुछ मज़ा आ रहा है, अलग लग रहा है, तो एक बार लाइक तो जरूर कर दो। सही बात है यार, इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो कंजूस नहीं हो तुम लोग, है ना। आफ्टर ऑल माइनिंग के स्टूडेंट यार दिलदार होता है माइनिंग वाले, है ना, कुछ भी मांगो दे देता है ऐसे ही। तुम लोग तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने का बात है, तुम लोग तो कुछ भी कर सकता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीडर ब्रेकर। क्या बोलते हैं हम लोग? फीडर ब्रेकर बोलते हैं, फीडर ब्रेकर। जो शटल कार होता है, शटल कार चेन माउंटेड होता है, टायर माउंटेड होता है? रिप्लाई देके बताओ। शटल कार टायर माउंटेड होता है, चेन माउंटेड होता है? 54 मिनट का क्लास हो गया। शटल कार चेन माउंटेड होता है या टायर माउंटेड होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ बाबू। शटल कार क्या माउंटेड होता है? टायर माउंटेड होता है, चेन माउंटेड होता है? वेरी गुड, ये कुछ बच्चे देखे हैं, ठीक है। जो बच्चा देखा है एक बार यस कर दे, हाँ सर हम देखे हैं शटल कार और सीएम का ऑपरेशन को, ठीक है। तो शटल कार क्या होता है? हमेशा टायर माउंटेड होता है, टायर माउंटेड होता है, शटल कार टायर माउंटेड होता है। आजकल का एडवांस टेक्नोलॉजी आपको पता है, लॉन्ग वाल और कंटिन्यूस माइनर, एलएचडी यूज़ करो, ठीक है। एसडीएल तो हमको लग रहा है अब जाएगा, टाइम आ गया उसको जाने का। एलएचडी और बेल्ट कन्वेयर का कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्शंस को हाई लेवल पे पिक लेवल तक ले आ सकता है, यही कॉम्बिनेशन आने वाला टाइम का है बाबू, यही फ्यूचर है माइनिंग का, ठीक है ना। ये ओपन कास्ट माइंस, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। वो बोर्ड एंड पिलर, टब गाड़ी, खलिया बुझाई, वो सब गया, खलिया बुझाई सिस्टम गया, है ना, कुछ चला गया। अब जो है हम लोगों का ये है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूस माइनर जो देखा, सीएम जो देखा, जो नहीं भी देखा उसमें बताओ। वो जो कटिंग हेड जो होता है ना, जो ड्रम होता है, कटिंग ड्रम होता है, उसमें कितना सारा पिक्स लगा होता है? कटिंग ड्रम में कितना सारा पिक्स लगा होता है? कटिंग पिक्स कितना ड्रम में कितने सारे पिक्स लगे होते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। वेरी गुड, कितना पिक्स लगा होता है? 66 पिक्स लगा होता है, 66। और ये ड्रम का खास बात ये होता है कि इसमें ना खास तरह का एक अरेंजमेंट है, वो चालू होने के बाद ही ड्रम घूमना काटना स्टार्ट करता है। आप बता सकते हो वो खास तरह का अरेंजमेंट क्या है, जिसके चलने के बाद ही क्या होता है? मेरा ड्रम घूमना रोटेट करना स्टार्ट करेगा, है ना। उस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, है ना, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? जिस अरेंजमेंट के कारण उसके बाद ड्रम घूमना स्टार्ट करता है, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? उसमें कौन सा अरेंजमेंट है? वाटर स्प्रेइंग का अरेंजमेंट होता है बाबू, वाटर स्प्रेइंग का अरेंजमेंट होता है।
जिसके बाद मेरा वो घूमना स्टार्ट करता है। अच्छा, उसमें मीथेन को डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का मीथेन डिटेक्टर लगा हो, तो उसका नाम क्या है? कोई मुझे बता सकता है उसका नाम क्या है ना? मीथेन डिटेक्ट करने के लिए एक मीथेन का डिटेक्टर लगा होता है कंटिन्यूअस माइनर में, उसको क्या बोलते हैं? जीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर कोई जीटी एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? एलएमडी। वेरी गुड, एलएमडी लोकल मीथेन डिटेक्टर बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? एलएमडी बोलते हैं। ठीक है, इसका सेटिंग होता है जहां तक मुझे ध्यान में 0.5% पे सेटिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इससे रिलेटेड एक सवाल, फेस में कितना % मीथेन मिलने पर हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ करते हैं। सीएमआर का सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। फेस में कितना % मीथेन मिलने पर हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ कर देते हैं। कितना % मीथेन मिलने पर इलेक्ट्रिसिटी? मैं आप लोग को देख रहा हूँ, रिप्लाई बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो, है ना, परफेक्ट रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, आप लोग अपना नाम देखना चाहते हो देख लो, आप लोगों का नाम यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, है ना। चलो, ऐसे तो दिख नहीं रहा, आप लोग तो बोले चैट ऑफ कर दिए सर, मैं ऑफ कर दिया, आप किसी का नाम दिखेगा नहीं, है ना। बाकी लोग जो रिप्लाई दे रहे हो, है ना, नहीं दिख रहा होगा। तो क्या होता है? 1.25% होता है। 1.25% मिथेन मिलने पर हम लोग क्या करते हैं? ये कर देते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ पे क्या कर देते हैं बाबू? हम लोग 1.2% मिथेन मिलने पर कर। अच्छा, खदान में ना ऑक्सीजन, अच्छा यार सुनो ना, अब हमको गुड नाइट बोलना पड़ेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? कि इसका चार्ज ना ख़त्म हो रहा है। अच्छा रुको, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, 10 सेकंड दे दे हमको। एक % चार्ज बचा हुआ था, बहुत अच्छा समय पे चार्ज लगाए हैं। अब देखो, अगर ऑफ हो गया था अभी से गुड नाइट सभी को, अगर ऑफ हो गया तो समझ लेना कि सर गुड नाइट बोल चुके हैं। ठीक है, चलो ये समझ लेना, चार्ज बहुत कम मोबाइल में थोड़ा बचा हुआ। एक्चुअल बिजली कटा हुआ था यार, लाइन वाइन का आपको पता है प्रॉब्लम होती है थोड़ा बारिश वारिश के समय, तो इन्वर्टर में भी चार्ज नहीं था इसलिए दिक्कत हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, स्टेज लोडर। स्टेज लोडर का लंबाई कितना होता है? स्टेज लोडर, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्टेज लोडर? स्टेज लोडर की लंबाई कितनी होती है? स्टेज लोडर की लंबाई कितना होगा? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। डिनर टाइम अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अजय कुमार मंडल, विकास। ठीक है, स्टेज लोडर की लंबाई कितना होता है? आप लोग ज़्यादा रहोगे ना, मुझे ऐसे ही जोश आ जाएगा पढ़ाने में। मैं ना स्टूडेंट ठीक ठाक रहना, अंदर से फीलिंग आता है कि नहीं बच्चा लोग बैठा है तो पढ़ाना है मुझे, है ना। अब मान लो तुम ही सर आए नहीं क्लास में तो क्या मजा है, क्या टीचर आएगा पढ़ाने के लिए, है ना। तो बस वही बात है, स्टेज लोडर की लंबाई कितना होता है? कितना होता है? 85 मीटर होता है। आप सिर्फ ना ग्रुप के साथ ये सब चीज़ों के साथ जुड़ के रहो, है ना। आप लोगों की तैयारी जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की तैयारी भी ठीक ठाक हो, रिवीजन होते रहे। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी करते हो, और जो क्लास के बच्चे भी तो बहुत सारे यहाँ जुड़े हुए हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी यही है कि आपका रिवीजन भी हास होता रहेगा, आप अपना बेस्ट कर पाओगे। एग्जामिनेशन बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं बाबू? एग्जामिनेशन बोर्ड में, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में कितने मेंबर होते हैं? बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में कितना मेंबर होता है? अरे मात्र 48 बच्चा लाइक किया यार, बड़ा अफसोस वाली बात है यार, कंजूस लोग, हाँ कंजूस सारे, तुम लोग पटक के मारना पड़ेगा यार। एक मैं वीडियो देखा हूँ, उसमें सर बोल देते हैं अगर लाइक नहीं किए तो आज रात को तुम्हारा, मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता, है ना। चलो तो लाइक कर दो, एटलीस्ट तुमको पसंद आ रहा है, क्लासेस ठीक लग रही है तो थोड़ा लाइक कर दो, है ना, ताकि बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि नहीं बच्चे लोग क्लास किए हैं, कुछ बच्चों का रिप्लाई आया है ना बच्चों, तो लाइक कर दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, जो फ्रेम टाइप का सपोर्ट है कौन सा जनरेशन का सपोर्ट होता है? फ्रेम टाइप सपोर्ट, फ्रेम टाइप का जो सपोर्ट होता है ना, कौन सा जनरेशन का सपोर्ट है? फ्रेम टाइप का सपोर्ट कौन सा जनरेशन का सपोर्ट में उसको रखेंगे? फ्रेम टाइप का जो सपोर्ट है वो कौन सा जनरेशन का सपोर्ट में आएगा? फ्रेम टाइप का सपोर्ट, ठीक है, कौन सा जनरेशन में आएगा फ्रेम टाइप? वेरी गुड, कौन सा जनरेशन में आएगा यार? ठीक है, कौन सा आएगा वो? तो फर्स्ट जनरेशन में आएगा
फर्स्ट जनरेशन में सपोर्ट में आएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, रेस्क्यू टीम में कितने मेंबर होते हैं? रेस्क्यू टीम में कितने मेंबर होते हैं? रेस्क्यू टीम में कितने मेंबर होते हैं बाबू? रेस्क्यू टीम में ना कितने मेंबर होते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बता दो। रेस्क्यू टीम में कितने मेंबर होते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके समझा दो मुझे। रेस्क्यू टीम में कितने मेंबर होते हैं? रेस्क्यू टीम में कितने मेंबर होते हैं? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। चलो मोबाइल से मैं लाइव आ गया, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मोबाइल में समझ पाऊंगा, बहुत भारी था यार, उसको उठाने में बहुत टाइम लगता है मोबाइल। तो रेस्क्यू टीम में कितने मेंबर होते हैं? लगभग 5 से 6 लोग रेस्क्यू टीम में होते हैं। और रेस्क्यू ब्रिगेड में कितने लोग होते हैं यार? रेस्क्यू ब्रिगेड में, है ना, रेस्क्यू ब्रिगेड में कितना लोग होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। थैंक यू सो मच सभी को जिसने लाइक किया है, सभी को थैंक यू सो मच। अचानक से 89 लाइक्स आ गया, दिल खुश हो गया यार देख के, है ना, बहुत आनंद मिलता है। जितना खुशी, ठीक है, जितना खुशी मतलब क्या, आप देखे हो कभी किसान को खेत हरियाली, खेत में फसल देख के मिलता है ना, उतना खुशी मिलता है। जब लाइक और सब्सक्राइबर होते हैं, लोग क्लास में जुड़ते हैं ना, तो उतना ज़्यादा आनंद मिलता है। चलो, तो क्या होगा इसका जवाब? कितने सारे होते हैं? कितना होता है मेंबर? जल्दी से, वेरी गुड। कितने सारे मेंबर होते हैं बाबू? कितना सारा मेंबर होता है? कितना मेंबर होता है? 18 मेंबर होता है। ब्रिगेड में 18 मेंबर होता है ना, ब्रिगेड में। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में कितना मेंबर होता है? कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में कितना मेंबर होता है? कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, ठीक है, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में कितना मेंबर होता है? बाबू एक बात तुम लोग को मैं क्लास के दौरान मैं बोलना चाहूँगा ना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तब टारगेट फोकस करके करना यार, मजाक मत करना जीवन में अपना। चाहे तुम पीडीपीटी में हो, भीटी में हो, आप पीडीपीटी कंप्लीट कर चुके हो, आप एग्ज़ाम दिए हो, आप एग्ज़ाम नहीं दिए हो, कुछ भी करना, लेकिन पूरा फोकस्ड होकर करना। अब एग्जामिनेशन का समय ऐसा आ गया ना कि मजाक में लोग ना, ज़िंदगी मजाक बन जाएगी। इसलिए आज से ना एकदम ठान लो कि हम पढ़ेंगे तो अच्छा से पढ़ेंगे, नहीं तो हम कहीं नौकरी करेंगे, जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, जब भी करेंगे बेस्ट करेंगे, बस इतना याद रखना, नहीं तो जीवन नर्क बन जाएगा यार। बहुत समय खराब आ रहा है ना। माइनिंग वालों के लिए तो सच में खराब इसलिए भी है कि माइनिंग वाले बच्चे पढ़ के अपना खदान भी नहीं खोल सकते। इलेक्ट्रिकल वाले तो इलेक्ट्रिकल का अपना दुकान खोल लिया, प्लम्बर वाले अपना प्लम्बरिंग का काम स्टार्ट कर दिए, मैकेनिकल वाले भी अपना फीटर का एक पंप बनाने का दुकान खोल सकता है, लेकिन माइनिंग वाला खदान भी नहीं खोल सकता, कहीं एक खदान कहीं खोल दिए, पॉसिबल ही नहीं। तो माइनिंग वालों के लिए पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता यार, इसलिए पढ़ना है ना, अच्छा से पढ़ना। तो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 2 से 5 मेंबर होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, 2 से 5 मेंबर होते हैं। और सबसे बड़ा कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन मैनेजर हो सकता है, यस और नो? कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन मैनेजर हो सकता है, यस और नो? CMR 2017 इंपॉर्टेंट रेगुलेशन क्या होगा सर? सभी है यार अब्दुल, सभी है, कोई भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, सब पढ़ो। कुछ पार्ट को छोड़ के आपको सब पढ़ना पड़ेगा, है ना, लगभग सब पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली रेडियस है, कुछ उन चीज़ों को छोड़ के आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ चीज़ों को छोड़ के आपको सब पढ़ना पड़ेगा। CMR तो सब छोड़ना पड़ेगा। तो मैनेजर नहीं हो सकता है, मैनेजर को हम लोग कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं घोषित करेंगे। नेक्स्ट PSC, P फॉर व्हाट? PSC में P शब्द का मतलब क्या होता है? PSC में P शब्द का मतलब क्या होता है? आपको रिप्लाई देके बताना है। PSC में ना P का मतलब क्या होता है, ठीक है। PSC वैकेंसी, देखो आप लोग अलग अलग तरह का, इतने सारे आपके पास यूट्यूब का चैनल का लिंक है ना, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं। वैकेंसी के बारे में आप लोग सवाल पूछते बाबू, लेकिन बहुत अफसोस लगता है कि आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते। वैकेंसी क्या है ना, वैकेंसी आपकी मिलेगी, एकदम 100% मिलेगी, बस आपको क्या करना है, फोकस होकर पढ़ाई करना है। अभी देखो मैंने कहा था पहले वीडियो में SSCL में वैकेंसी आएगा, डिपार्टमेंटल निकाला, डिपार्टमेंटल निकालने के बाद फिर वो क्या करेगा, मजबूरी है उसको निकालना। क्या वैकेंसी? सभी के लिए वैकेंसी निकालना मजबूरी है। डिपार्टमेंटल में उतना सीट कभी भरेगा ही नहीं। पूरा कोल इंडिया में जितने माइनिंग सरदार डिपार्टमेंटल बने ना, सब चल जाएगा, फिर भी नहीं भरेगा, तो उसका मजबूरी है उसको निकालना। बस अपना प्रिपरेशन ठीक ठाक रखो। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जैसा सोचते थे 400 वैकेंसी 500 वैकेंसी, वो नहीं मिलेगा आपको। 100 वैकेंसी निकलेगी, 70 वैकेंसी निकलेगा, 80 वैकेंसी, 90 वैकेंसी, उसी में आपको फाइट करके लेना पड़ेगा, लेकिन वैकेंसी आपको मिलेगा, ठीक है ना बाबू। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। PSC में P का मतलब क्या होता है? पीठ होता है, P फॉर पीठ, S फॉर सेफ्टी, C फॉर कमेटी, PSC पीठ सेफ्टी कमेटी। पीठ सेफ्टी कमेटी में कितने WI होते हैं? पीठ सेफ्टी कमेटी में कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर को रखा जाता है? पीठ सेफ्टी कमेटी में कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर को रखा जाता है? वेरी गुड। क्या जवाब होगा इसका डियर स्टूडेंट्स? पीठ कमिटेड सेफ्टी कौन लिख दिया रे? तुम्हारा यार, तुम फेल मारेगा हर एग्जाम में, तुम्हारा चांस नहीं दिख रहा हमको। बताओ, बुड़बक लिखा पीठ कमिटेड सेफ्टी।
पढ़ा तो है बच्चा लेकिन ठीक से नहीं पढ़ा है। चलो तो क्या होगा इसका जवाब, 3 WI होते हैं और इसका जो चेयरमैन होता है वो मैनेजर खुद होता है और सेक्रेटरी, मैनेजर अगर चेयरमैन हो तो सेक्रेटरी कौन होगा? चलो जल्दी रिप्लाई देके बताओ, ठीक है ना। मैनेजर अगर चेयरमैन हो तो सेक्रेटरी कौन होगा? जल्दी से, मैनेजर अगर चेयरमैन हो तो सेक्रेटरी कौन होगा? जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या होगा? सेफ्टी ऑफिसर साहब इसका सेक्रेटरी होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर साहब इसके सेक्रेटरी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे बाबू, ठीक है, वेरी गुड। बहुत लोगों का जवाब दिया, बहुत परफेक्ट जवाब आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है। पीएससी का जो मीटिंग होता है कितने अंतराल पे होता है? पीएससी का मीटिंग कितने अंतराल पे होता है? सौरभ मंडल ने एक बच्चे का सवाल का जवाब दे दिया, सौरभ मंडल का जवाब दे लो, जिसने पूछा था कि 1 in 7 के रेडियन क्या होता है, उसका जवाब मिल गया। चलो नेक्स्ट क्या होगा? 30 डेज में 1 सी ने 30 डेज, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, 1 सी ने 30 डेज में होता है। बाबू आप बताओ कि हम लोग वेंटिलेशन स्टॉपिंग का जांच कितने अंतराल पे करते हैं? वेंटिलेशन, चलो आप थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, एकदम आखिरी समय आ गया है क्लास को क्लोज करने का, थोड़ा स्पीड में करते हैं, देखते हैं आप लोगों में दम कितना है। जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, ठीक है। अभी मोटा मोटी 20-30 सवाल एकदम फटाफट होगा। चलो वेंटिलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस कितना होगा? जल्दी से बताओ। वेंटिलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस कितना होता है? वेंटिलेशन स्टॉपिंग का जांच कितना? 14 डेज में होता है। अगर वेंटिलेशन स्टॉपिंग मेरा आरसीसी का बना हुआ हो, थिकनेस कितना हो जाएगा? वेंटिलेशन स्टॉपिंग अगर मेरा आरसीसी का बना हुआ, थिकनेस कितना होगा? कौन 75 सेंटीमीटर मार दिया रे? कहाँ से पढ़ के आया बुड़बक? आरसीसी का कितना होता है? आरसीसी में 15 सेंटीमीटर होता है गधा लोग, 15 सेंटीमीटर आरसीसी, 15 सेंटीमीटर, और ब्रिक होगा तो 25 सेंटीमीटर होता है। सर्कुलर के हिसाब से अगर मेरा सर्कुलर के हिसाब से अगर एक्सप्लोजन प्रूफ अगर बनाने का ऐसा कुछ बात लिखा हुआ हो तो 38 सेंटीमीटर का बनाएंगे, कम से कम इतना मोटा होगा। और ब्रिक का बनेगा, क्या चीज़ का बनेगा? ब्रिक का बनेगा। वेंटिलेशन डोर, कितना सारा डोर लगाने के लिए बोला गया है? मिनिमम कितना सारा डोर, वेंटिलेशन डोर लगाना चाहिए? जल्दी से रिप्लाई दो। वेंटिलेशन डोर, सर्कुलर हिसाब 38, बहुत अच्छा मारा सभी लोग। सर्कुलर तुम लोग बहुत पढ़ता है, मुझे पूरा यकीन हो गया अब इसको देख के। चलो जल्दी से, वेरी गुड पवन। चलो क्या होगा इसका जवाब? क्या है? कितना सारा डोर लगाने? कम से कम 2 दरवाजा होना चाहिए। किसके किसके बीच? मेन इनटेक और मेन रिटर्न के बीच 2 दरवाजा होता है कम से कम। और ये दोनों दरवाजा किस डायरेक्शन में खुलेगा? देखते कौन जवाब दे पाएगा। देखते बहुत तुम लोग ट्रेनिंग किया है, ट्रेनिंग कितना फाकी मारा है, कितना दूध पानी मिला है, सब पता चलेगा। जल्दी से बताओ, दरवाजा दोनों किधर खुलेगा? दरवाजा दोनों का दोनों दरवाजा कौन साइड खुलेगा? जल्दी से बताओ। कितना दूध पानी मिला है, सब पता चलेगा तुम लोग आज निकलेगा। रुको, कितना जल्दी से, कितना होगा रे बच्चा लोग? इनटेक का साइड दरवाजा खुलता है, इनटेक साइड, जो गया होगा उसको पता है, नहीं तो गया तुम्हारा ट्रेनिंग, है ना। तुमको बोल के, मैनेजर साहब को बोल के तुम्हारा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैंसिल करवाना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 2 दरवाजा होता है, ठीक है। सरफेस पे लगा हुआ पंखा जिसको बोलते हैं MMB, एम का मतलब क्या? पहला M का मतलब क्या होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, इसमें तो जरूर बच्चा फंसेगा। जल्दी से नाम मत बताओ यार। अब मेरे साथ क्या है तुम, ठीक है। एम का मतलब क्या होता है? देखो हम जानते थे, एगो बच्चा लिखेगा एम का मतलब MAN लिखने वाला बाबू समझ लो, MN नहीं होता है, उसका जवाब होता है MAIN, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर, मैन होता है MAIN, मैन नहीं होता है, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है, ठीक है। इसका जांच, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर का जांच कितने अंतराल पे किया जाएगा? MMB का जांच बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा, MMB परफेक्ट आंसर दे दिया। इसका जांच कितने अंतराल पे होता है? जल्दी से। वेंटिलेशन चैप्टर मस्त है यार, वो तो अपना वारे ना रहे हैं, पढ़ लोगे तो मजेदार है ना। MMB का जांच कितना अंतराल पे होता है? कितना? 7 दिन में जांच करते हैं, वेरी गुड। MMB का जांच क्या होता है? 7 दिन पे जांच करते हैं। MMB का जांच 7 दिन में होता है। अच्छा बताओ तो MMB को माइंस का माउथ से कितना दूरी पे कम से कम लगाना चाहिए? MMB को माइंस का माउथ से कम कितना दूरी पे लगाएंगे? MMB को माइंस के माउथ से कम कितना दूरी पे लगाएंगे? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ यार, बहुत लेट हो रहा, हम क्लास एंड करेंगे, खाना पीना भी खाना है यार, है ना, भूखे प्यासे हूँ मैं, है ना। और इतना भूखे प्यासे पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग चैनल को लाइक वाइक भी किया है कुछ बच्चे लोग, ऐसा तो अब नहीं बोलेंगे नहीं किया है, किया तो है, कुछ लोग और कर दो, है ना। चलो कितना हो जाएगा? 10 मीटर, कम से कम 10 मीटर दूर लगाते हैं, है ना। एक्चुअली क्या होता है बाबू, मैं रियली बात बताता हूँ, है ना। जैसे देखो, सब सच्चाई बात है ये, आप भी मान लो कोई चीज़ के लिए काम कर रहे हो, है ना, और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप घर में मान लो कुछ अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन घर वाले आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ऐसे बोले ये तो ऐसे ही करते रहता है, अब कुछ भी अच्छा बात बोल रहे हैं, सब है ऐसे करके आपको चला जाए, कितना बुरा लगता है ना। बस वही बात होता है लाइव सेशंस में भी ना, आप अगर रिप्लाई देते हो, क्लासेस करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो ना, तो जो सामने वाला बंदा इतना मेहनत कर रहा है ना, वो आपके प्रति खटेगा।
आपके लिए टाइम का इंपॉर्टेंट नहीं, मैं जानता हूँ। आपके लिए क्या है, 2 दिन कट गया, 3 दिन कट गया, 2 दिन सो गए, कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे लिए ना 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जानता हूँ एक बात कि मेरा जीवन है ना 80 साल है तो 80 साल फिक्स है, 70 साल अगर मेरा जीवन भगवान लिखे तो 70 साल फिक्स है, इससे 1 घंटा मेरा जीवन बढ़ने वाला नहीं है। तो मेरे पास जो जीवन है इसमें मैं बेहतर काम करना चाहता हूँ, चाहे जो भी मैं काम कर सकूँ, जितना मेरे से बेहतर काम हो सकता है हर काम को करना चाहता हूँ। तो अगर ज़्यादा बच्चों तक मैं पहुँच पाऊँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, इसलिए अपना समय को हम बर्बाद नहीं करते हैं। आप लोग जैसे पबजी खेलते हो, सब्जी बेचोगे, ये पबजी सब्जी जो कर रहे हो ना, ये सब बहुत ख़राब है ना, बहुत ख़राब है। इन सब चीज़ों से बचो और अपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करो, आपका जीवन आनंदमय कटेगा, आप सोच नहीं सकते हो, है ना। जो आनंद आपको मिलेगा उस टाइम ना, उसका मूल ना कभी आप नहीं चुका पाओगे, सबसे बेस्ट आनंद होगा वो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हम लोग का जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर का जांच कितने अंतराल पे किया जाता है, रेगुलेटर का जांच, रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेटर का जांच कितने अंतराल पे करते हैं, रेगुलेटर का जांच कितने अंतर। अरे यार इसका थैंक यू ना राहुल को बोलना पड़ेगा, वही हमको फ़ोन करके बताया कि सर हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, चैनल का लिंक से हो रहा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहा है कुछ, तो हमको मालूम नहीं था कि इसमें पब्लिक होता है, इसमें अनलिस्टेड वगैरह कुछ था सेटिंग वेटिंग में, तो वहाँ से कर दिए थे, इसलिए नहीं जुड़ पा रहा था, है ना बच्चा लोग। नहीं तो बच्चा लोग तो होनहार है ही, सब तो जुड़ने के लिए आतुर रहता है कि कब क्लास हो सर का हम जुड़ेंगे, है ना। वो तो हम ही गलत सोच लिए था आप लोग के बारे में, ठीक है। रेगुलेटर का जांच कितना होता है, 14 डेज में करते हैं। बूस्टर पंखा को कहाँ बैठा दो बाबू, बूस्टर पंखा को पता है कि नहीं, बूस्टर पंखा का इस्तेमाल तो खैर पूछे नहीं मैं, तो पहले बता दो बूस्टर पंखा कहाँ बैठाते हैं, फिर मैं बात करूँगा कि बूस्टर पंखा का ये क्या बोलते हैं, इसका क्या होता है, उसके बाद बात करें। पहले बूस्टर पंखा का कहाँ पर बैठाते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, किस पॉइंट पे बैठाते हैं हम लोग, न्यूट्रल पॉइंट पे बैठाते हैं हम लोग, बूस्टर पंखा को हमेशा न्यूट्रल पॉइंट पे बैठाते हैं, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट, ध्यान से बोलो, न्यूट्रल पॉइंट पे बैठाते हैं बूस्टर पंखा को। और ये क्या होता है, मेन इनटेक, और कहाँ होता है मेन इनटेक, और आपका मेन रिटर्न में होता है, नॉर्मली मेन रिटर्न में होता है। और जो पंखा होता है हमेशा रिटर्न में होता है, इसका मोटर हमेशा इनटेक में रखते हैं। बूस्टर पंखा क्या करता है, किसको वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, बूस्टर पंखा का इस्तेमाल किस चीज़ को वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बूस्टर पंखा, है ना। आप लोगों का रिप्लाई बहुत परफेक्ट आ रहा है यार, बहुत शानदार रिप्लाई आप लोग दे रहे हो, है ना, बहुत शानदार रिप्लाई दे रहे हो आप लोग, बहुत खुशी मिलता है ऐसे बच्चों लोगों को देख के, बहुत आनंदित होता हूँ मैं जब ऐसे रिप्लाई देते हैं ना, बहुत खुशी होता है। चलो कितना कहाँ पे हम लोग लगाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं बूस्टर पंखा का इस्तेमाल हम लोग, डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बूस्टर पंखा से कितना मीटर दूरी तक, ठीक है, हम लोग प्लास्टर करके उस जगह को रखेंगे। बूस्टर पंखा से कितना मीटर दूरी तक प्लास्टर कर रखेंगे। जो बच्चे पहले लाइव क्लास नहीं जुड़ पाए उनसे रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का काम है यार, पुराना वाला वीडियो 10-15 मिनट देख लेना। बहुत सवाल डिस्कशन हुआ आज का क्लास में, बहुत चीज़ का डिस्कशन हुआ है, तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जो चीज़ का तैयारी कर रहे हो, चाहे जीटी की एग्जाम तैयारी करो, माइनिंग सरदार के लिए करो, ओवरमैन के लिए करो, आप फील्ड कैंडिडेट हो, आप किसी चीज़ के लिए दो, सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करो, आप देखोगे कितना सवाल का आंसर सही कर पा रहे हो, और आपको नहीं पता है तो उसका आंसर लिख लो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सारे सवाल थे, जो बच्चे लाइव सेशंस किए उसको पता है शुरू से कि क्लास का वैल्यूज़ क्या था, आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग क्या करते हैं, सब 5 मीटर तक हमको प्लास्टर करना होता है, 5 मीटर करते हैं। अच्छा वह कौन सा पंखा है जो फेस को वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, विच फैन इज यूज टू वेंटिलेट 1 और मोर फेस, वो कौन सा पंखा है जिसका इस्तेमाल एक या एक से अधिक फेस को वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो कौन सा पंखा होता है। 100 बच्चा क्लास में है, छोड़ के जाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी लग रहा है। चलो क्या है, कौन सा पंखा होता है ये, है ना, उसको क्या बोलता है, ऑक्सिलरी पंखा बोलता है, ऑक्सिलरी पंखा। ऑक्सिलरी पंखा का जांच कितने इंटरवल पे करते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी पंखा का जांच कितने अंतराल पे किया जाता है। बाबू आप लोग के लिए एक मैसेज है, जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे क्लास को परचेस करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अभी हम लोग इस मानसून के सीज़न में, बरसात के सीज़न में मस्त कहीं जाना होना तो है नहीं, एक शानदार ऑफर लेकर आए, इस क्लास में आप जुड़ के ना क्लास को कर सकते हैं। इसके साथ आपको स्कॉलरशिप का जो सुविधा है वो भी आपको मिलेगा, इसके साथ अपना फी जो आपका डेमो क्लास का सुविधा होता है वो भी डेमो क्लास का सुविधा आपको मिलेगा। डेमो क्लास मतलब आप क्लास में जब भी कभी पेमेंट करो, जब भी आप क्लास में जुड़ो, आपको 7 से 10 दिन का डेमो क्लास का ऑफर मिलता है। हाँ लेकिन एग्ज़ाम के पहले ये ऑफर नहीं रहता है, एग्ज़ाम के पहले ये ऑफ़र का लाभ नहीं ले सकते आप। एग्ज़ाम ख़त्म मतलब आप जब भी इसका ऑफ़र का लाभ मिलेगा, जैसे नॉर्मल सीजन चल रहा है ना, तब इस ऑफ़र का लाभ मिलेगा। 10 दिन के अंदर आपका फ़ी जो होता है 300 रुपया, जो आपका होता है एडमिशन चार्ज काट के, जितना भी एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो क्लास में वो सब रिफंड हो जाएगा, जो भी पेमेंट होता है। अभी जो ऑफ़र हम लोग लास्ट क्लास में जो निकाले हैं बहुत ही शानदार ऑफ़र है ना,
बहुत ही शानदार ऑफर है। आप इस ऑफर के माध्यम से क्या कर सकते हो, आप हम लोगों के क्लास में जुड़ सकते हो। केवल 3 महीने का पूरा जो कॉस्ट है आपको पे करना होता है अभी कितना, ठीक है, 3 महीने का कॉस्टिंग अभी आपको कितना पे करना पड़ रहा है, मात्र महज और महज कितना पे करना पड़ रहा है आपको, महज पे करना कितना ठीक है, आप 1999, ठीक है, 1999 मतलब 2000 के रूप लिए आप 3 महीने का पूरा कोस्ट को परचेस कर सकते हो। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पूरा का पूरा जो सिस्टम रखे थे, उस सिस्टम में क्या था कि हर एक बच्चा के लिए सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि हर एक बच्चा ने कहा था कि सर जो पेमेंट होता है, हम लोग का जो कोर्स का फी था 5900 था, लेकिन बच्चे चूँकि पे नहीं कर पाते हैं वो एक साथ, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको मंथली सिस्टम में कर दिया है। तो अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए जून और जुलाई का जैसे पढ़ाई हो गया है, तो आप जून और जुलाई का अगर आप क्लास करना चाहते हो तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में मिलेगा और आपको उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो जून और जुलाई का टोटल कॉस्ट होता है 700 + 700 1400 + 300 रुपया, यानी 1700 रुपया आपको पे करना होता है, जो कि आप महज 2000 रुपये में अप टू 31 अगस्त तक आप पूरा परचेस कर सकते हो। यानी नेक्स्ट फी जो है आपको केवल सितंबर महीने का फर्स्ट वीक में आपको पे करना पड़ेगा। उतना दिन के लिए आप निश्चिंत हो जाओगे। आज साथ ही साथ जितना भी मेरा पुराना वीडियो लेक्चर है, जैसे जून में जो मैं पढ़ाया हूँ, वो सारा का सारा वीडियो क्लास भी आपको मिलेगा, यहाँ सब सारा क्लास भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऑफ़र है, बहुत शानदार ऑफ़र है। तो जो बच्चे क्लास को करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, वो हमारा क्लास को परचेस कर सकते हैं। बेस्ट है ये, बहुत ही शानदार तैयारी है ना, आप सोच नहीं सकते इस तैयारी के बारे में। नीचे देखो नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो हम लोगों से। इस नंबर को देख लो अच्छे से, इस नंबर पे आप बात कर सकते हो, क्लासेस के बारे में डिटेल्स जान सकते हो, कैसे क्लासेस होती है। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है टॉप 20 स्टूडेंट्स गेट स्कॉलरशिप, है ना। इसमें बाबू क्या होता है कि 20 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। अभी ये जो 20 संख्या है, अभी तो 20 ही है, हम लोग इसको बढ़ाने वाले हैं, है ना, इसका संख्या को हम लोग बढ़ाने वाले हैं। अभी स्कॉलरशिप क्या है, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। स्कॉलरशिप चीज़ तो है क्या, है ना, मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ। स्कॉलरशिप है क्या, जैसे अभी जैसे हम लोग एग्जाम में ना हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, यहाँ पे ये समझ लो, हम लोग के यहाँ क्या होता है, वीकली टेस्ट होता है। तो वीकली टेस्ट मतलब हर सप्ताह टेस्ट होता है। तो महीना में कितना हो गया, तो मंथली में हो गया 4 टेस्ट, है ना, वीक में हो गए तो महीने का कितना 4 टेस्ट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर कोई बच्चा रैंक, ठीक है, रैंक 1 2 अगर 3 रैंक लाता है, 1 से अगर 3 रैंक तक कोई बच्चा लाता है, तो उसको ₹100 का स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर कोई बच्चा 4 से लेके अगर 20 रैंक के बीच लाता है, तो उसको ₹50 का स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, तो इसका 2 फायदा है। पहला तो आप रैंक के चक्कर में अच्छे से पढ़ाई करोगे, इससे रिजल्ट आपका बढ़िया होगा। साथ ही साथ आप जब स्कॉलरशिप मिलेगा तो इस फी क्या होगा, आपका मंथली फी से डिडक्शन आप करा लोगे कि सर मेरा इतना स्कॉलरशिप आया था। उसका होता है मेथड, हम लोग समझा देते हैं, उसके स्क्रीनशॉट सेंड करना होता है। तो आपको क्या होगा, यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से आपका फी भी डिडक्शन हो जाएगा। डबल फायदा है। अभी ये संख्या मेरा कितना है, 20। अभी हम लोग 20 स्टूडेंट को दे पा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगा बाबू कि इसको हम लोग 25 स्टूडेंट तक ले जाने वाले हैं। अभी कितना 20 स्टूडेंट है, इसको बढ़ा के हम लोग क्या करें 25 से 30 स्टूडेंट तक लेके जाने वाला है। और जब 25 स्टूडेंट हो जाएगा तो इसका संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 से लेके 5 रैंक तक ₹100, और आपका हो जाएगा 6 to 25 का हो जाएगा ₹50 का। तो ये स्कॉलरशिप का सुविधा आने वाला टाइम में हम लोग देने वाले हैं बच्चों को। तो जो बच्चे क्लासेस को करना चाहते हैं, बेस्ट है ये। हम लोग हर तरह से बच्चों को मदद करते हैं, चाहे बच्चा जैसा हो। अगर पढ़ने में कोई बच्चा जेन्युइन हो, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता हो, उसके लिए स्कॉलरशिप का सुविधा है ना। स्कॉलरशिप के माध्यम से आप क्लास को कर सकते हो। जो बच्चे के पास मान लो कि जिनके फादर नहीं है, उसको हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। उसका लगभग 50% का मात्र फी में वो क्लास को परचेस कर सकता है। जहाँ तक संभव हो हम लोग उसका मदद करते हैं। हर क्लास के बच्चे के लिए हम लोग खड़ा है मदद करने के लिए। बस आपको क्या करना है, क्लास के लिए आपको एक्टिव रूप से क्लास करना होगा, अपना ब्रेन को प्रेजेंट रख के क्लास करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये कोई मायने नहीं रखता आज के डेट में। स्पेशली आप लोग इस बात को ध्यान समझ लो और हर एक बच्चा सुन ले कान खोल के कि फ़ी रहेगा तो ही हम पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। बिना फ़ी के भी आप पढ़ पाओगे, बस आपके पास मेरिट होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। अगर अब तुम बोलोगे सर हम मेहनत भी नहीं करेंगे, हम क्लास भी नहीं करेंगे, हमको पढ़ाइए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आज के समय में तो ये पॉसिबल नहीं है बाबू, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप क्लासेस को इस तरह से करके परचेस कर सकते हो अपना बेस्ट। अगर आप लोगों के मन में अभी कोई सवाल है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, अपना क्लास को कर सकते हो। मोटा मोटी सेशंस का लगभग 1 घंटा 20 मिनट हम लोग सेशंस को लाइव चलाएं। 1 घंटा ही चलाने का बाद था। आप लोगों का जो क्लास के प्रति जो इंटरेस्ट था, जितने बच्चे आज क्लास में जुड़े, ठीक है, उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने 1 घंटा 20 मिनट का लाइव सेशंस लिया। ठीक है बाबू, तो ये सेशंस है। और इस चीज़ के माध्यम से अगर इस वीडियो को आप शेयर करो, ताकि जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि ये मेरिट में बेस्ट कर सकता है, तो वो स्कॉलरशिप का और बाकी का प्रॉफिट लेके क्लास को कर पाएँ बेस्ट तरीके से। हम लोग के यहाँ प्रिपरेशन का लेवल तो बहुत हाई फाई होता है ना, बहुत तरीके से। हम लोग लगभग सप्ताह में 4 दिन बोलते हैं, 5 से 6 दिन क्लास हो जाता है हम लोग के यहाँ। जो बच्चे क्लास करते हैं उनको पता है,
सप्ताह में 4 दिन तो हम लोग सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को लाइव सेशन होता है। शनिवार को दिन हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे लाइव आ जाता है। रविवार को हम लोग एग्जाम हो जाता है। बुधवार का यूपीपीएससी का तैयारी हो जाता है ना। तो हर दिन हम लोग का कुछ ना कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, कुछ ना कुछ है, तो लगभग सब दिन। और प्लस क्या आप क्लास नहीं कर पाए तो उसका लाइव रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें रही, ठीक है। तो आज का सेशंस का मोटा मोटी ये सारा पार्ट है। आप लोग अगर क्लास के साथ जुड़ना चाहते हो तो क्लासेस आप लोग के लिए बेस्ट है, हर लहजे से बेस्ट है। एक बार जुड़ के देखो। फी तो रिफंडेबल मैंने पहले ही कह दिया, आप जितना भी पेमेंट करोगे। अच्छा एक बात, अगर किसी स्टूडेंट के पास मान लो सपोज वो एक बार में 2000 पेमेंट करने के लिए सक्षम नहीं हो, है ना, तो उसको 2 पार्ट में कर सकता है ना, 2 पार्ट में कर सकता है। जैसे ये जो महीने के आखिरी तक उसको दे देना होगा या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक दे देना होगा उसको, आप इसको 2 पार्ट में बांट सकते हो। आप 1000 + 1000 करके कर सकते हो। आप चाहो तो 1500 + 500 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबके साथ कंफर्टेबल है, बस आप क्लास करो। ऐसा ना बोलो कि सर मेरे पास तो 1000 था, हम क्लास नहीं कर पाए। ऐसा नहीं सुनना चाहता हूँ मैं हर एक बच्चे के मुँह से, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है। तो क्लासेस को बेहतर आप बना सकते हो यहाँ से ऐसे करके। अच्छा एक बात और आप लोगों के लिए, एक बात और, जो बच्चा यूपीपीएससी का तैयारी कर रहा था, मैंने यूपीपीएससी का जूलॉजी के ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो बना के डाला हूँ, आप उस वीडियो को देखो, है ना। उसमें बहुत कुछ यूपीपीएससी के बारे में समझाया गया, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया। वहाँ से आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। और जो क्लास आज किया, जिसको लगा कि थोड़ा सा भी मेरे क्लास के माध्यम से बेनिफिट हुआ है, अब क्लास इतना ही है स्टूडेंट, अब नहीं करवाएंगे हम लोग, तो कुछ भी बेनिफिट हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचाएं, दोस्तों तक पहुंचाएं, और मुझे उनसे जुड़ने का मौका दें। अभी क्या होता है देखो, अभी आप लोग जो भी कोचिंग क्लास ट्यूशन पढ़ते हो, आप देखोगे अपना सीनियर को देख लो, वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे 1 साल से भी ज़्यादा, 1 साल तो मैं कम बोल रहा हूँ, 1.5 साल से भी ज़्यादा वो लोग तैयारी कर रहे हैं। 1.5 ईयर से प्रिपरेशन करते हैं, उसका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं होता है, जो कि बहुत अफसोस है। डियर स्टूडेंट, टाइम इज़ एवरीथिंग। बोलते टाइम इज़ मनी, मैं बोलता टाइम इज़ एवरीथिंग। आज की डेट में अगर आप टाइम बर्बाद कर दिए ना तैयारी के चक्कर में, ज़्यादा लंबा बर्बाद हो गया ना, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लेना। समय एवरीथिंग है यार, समय ही सब कुछ है आज के डेट में आपको ना। और हम लोग का प्रिपरेशन क्या, हम लोग 8 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं। 8 महीने में पूरा प्रिपरेशन हो जाता है। 6 महीने में तो हम लोग कोर्स कंप्लीट कर देते हैं लगभग, और 2 महीना लगता है शार्पनेस के लिए, तो हम लोग वो भी कंप्लीट कर देते हैं। तो 6 से 8 महीने में हम लोग पूरा कोर्स को कंप्लीट कर डालते हैं, तो जो कि टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और होगा भी क्यों नहीं बताओ। जहाँ पे तुम क्लास करते हो वहाँ पे सर कितना दिन पढ़ाते हैं, 2 दिन, 2 डेज होता है, 3 डेज होता है। हम लोग कितना पढ़ाते हैं, हम लोग सप्ताह में 4 से 5 दिन तक क्लास देते हैं। ऊपर से एग्ज़ाम अलग से, है ना, एग्ज़ाम अलग से, डाउट क्लास अलग से, डाउट हम लोग का अलग होता है ना। डाउट के लिए हम लोग क्लास को इंगेज नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं होगा, क्यों उतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं एक बात बाबू, हम लोग का 1 बैच पॉलिसी, एक ही बैच पढ़ाते हैं। और हम लोग एक बात जानते हैं कि बच्चा का ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम, है ना। आज अगर एक वैकेंसी उसके सामने से पार हो जाता है, अगर वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, है ना, और हम बोल दें उसको कि बाबू आज तो तैयारी नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि कोर्स बड़ा था, तो बहुत अफसोस वाली बात है। इसके साथ अगर कोई बच्चा क्लास ज्वाइन करता है, अगर जैसे मान लो कोई वैकेंसी आ गई सडनली, तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय टाइमिंग को और बढ़ा देते हैं हम लोग। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग हाथ पे हाथ दे रहे हैं, अरे वैकेंसी आ गई तो क्या करेंगे, उस समय मेरा हाथ नहीं है, ऐसा नहीं। हम लोग टाइमिंग को बढ़ा देते हैं, तो ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, बच्चा जॉब ले ले, है ना। तो हर तरह से हम लोग बच्चा के लिए सपोर्टिव होते हैं। आप स्कॉलरशिप का सुविधा है क्लास में, आप स्कॉलरशिप ला सकते हो। आप गरीब फैमिली से हो तो, गरीब अमीर कुछ नहीं है, आप स्कॉलरशिप लाओ, अपना स्कॉलरशिप पे अपना फीस बचाओ, है ना। हर तरह से हम लोग बच्चों को हेल्प करते हैं। आप क्लासेस को ज्वाइन करो और इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैं अपने मैसेज को पहुंचा पाऊँ। मेरे जो मैसेजेस हैं वो ज़्यादा बच्चे सुन पाए और उनको कुछ ना कुछ लाभ मिले इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो ये रहा, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास करने के लिए, देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, क्लासेस के लिए सभी को धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, क्लास करने के लिए, आप यहाँ तक मेरे से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को। अगर आपको भी लग रहा है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, तो इसको लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लोगों तक पहुँचा दीजिए मुझे, ठीक है। और अगर अभी तक आप मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। उसमें भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा, है ना, शानदार चीज़ें हैं वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड नाइट। अगर आपको क्लास कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है ना, कि सर कैसा लगा आपको क्लास को किस तरह इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, कैसे बेहतर बना सकते हैं। कुछ सजेशन हो तो आप सजेशन दीजिए, ठीक है, ठीक है, सजेशन दिए, सलाह दीजिए मुझे, ताकि मैं और बेहतर कर पाऊँ, आपके लिए और बेहतर तैयारी करके लाऊँ, ठीक है। तो ये सारी नेक्स्ट फिर हम लोग सैटरडे को मिलेंगे, एवरी सैटरडे तो होता ही है,
हर शनिवार को होता है। तो नेक्स्ट सैटरडे को फिर हम लोग लाइव आके जुड़ेंगे। आपके मन में भी अगर कुछ सुझाव हो, कुछ चैप्टर्स के बारे में आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी बातों को सुना जाए और आपकी बातों से रिलेटेड क्लास करवाया जाए। आप मेरा जो ये व्हाट्सअप नंबर है इसमें मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। डिटेल्स जानने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मेरा माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 जो ऊपर में नाम दिख रहा है, उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। आप उसको सर्च कीजिए, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइए। वो बेस्ट है प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना समय दिया आप मुझे अपना क्लास किए, है ना, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच। चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सभी को शुभ रात्रि। क्लास को अब एंड करता हूँ मैं।